हाँ हाँ हाँ। आ आ प्रिय, रुको रुको। हूँ। पति। बेटा। नहीं, बेटा। अरे अरे अरे, नहीं। झाओ क्वान, तुम्हें क्या अधिकार है मेरी माँ और पत्नी के साथ ऐसा करने का? क्या अधिकार है? बेटा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या अधिकार है। आ अब बताता हूँ क्या अधिकार है। आओ, मुझे देखो, मुझे देखो। बेटा। पति। बेटा। नहीं। अब जानते हो क्या अधिकार है? यही पूरे संसार में सब राजा की भूमि है, सब राजा के सेवक है। मेरा झांव परिवार एक व्यक्ति के नीचे हजारों के ऊपर है। क्या तुम जानते हो वह एक व्यक्ति कौन है? वो है सर्वोच्च शाही अधिकार। मैं जानता हूं तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। पहले मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ अन्याय किया। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय की भरपाई करूंगा। तुम्हारी मां बीमार है, उन्हें बड़ी रकम की जरूरत है। लुगु क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, तुम भूखे मर रहे हो। अब एक जनरल की सफलता हजारों की मौत पर टिकी है। एक पुरुष और पिता के रूप में मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं आकाश के ऊपर का चांद और मंदिर की महिमा। भरपाई की जरूरत नहीं, चिंता मत करो, हम राहत अनाज प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी माँ की देखभाल खुद करूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे इतनी जल्दी माफ नहीं करोगे। मुझे अब राज्याभिषेक समारोह में जाना है। अगर कोई आपातकाल हो, तुम इस तीर का उपयोग करके मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा पूरे डाकियान में, चारों समुद्रों के भीतर, 8 दिशाओं में, आकाश के नीचे, उपजाऊ भूमि पर, सब मैंने तुम्हारे लिए जीता है। एक व्यक्ति के नीचे तुम हो, हजारों के ऊपर तुम हो। एक व्यक्ति के नीचे हजारों के ऊपर। जिस दिन से तुमने पत्नी और बेटे को छोड़ा, तुम मेरी नजर में एक योग्य पिता नहीं हो। आम नागरिक लिन्यांग, खून की कसम खाता हूं, कृपया शाही शिकायत दर्ज करें। कौन शाही शिकायत दर्ज करने की हिम्मत करता है? लिन्यांग, डोंगलिन काउंटी। डोंगचेंग झाओ परिवार के खिलाफ शिकायत। भ्रष्टाचार, अधिकारी व्यापारी गठजोड़, अनाज राहत को लूटना, घोर पाप, प्रकृति का नियम नहीं। चलो चले, जल्दी करो। राज्याभिषेक समारोह शुरू हो गया है। सम्राट का वस्त्र पहनाओ। झाओ क्वान, मैंने तुम्हारी शिकायत की थी, इसीलिए तुम मुझे ऐसा दंड दे रहे हो। मां, पत्नी, ईश्वर सब देख रहा है, तुम दंड से नहीं डरते? दंड? मुझे डर? हा हा। किसी का धन छीना उसके माता पिता को मारने जैसा है। मैंने अभी तक तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, मैं दयालु हूं। पूरे डोंगलिन काउंटी में कौन है जो मुझे दंड दे सकता है? कौन हिम्मत करेगा? मेरी राय में दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। अधिकारियों पर झूठे आरोप। तुमने नेकबद को नहीं पहचाना। अपने कर्मों का फल भुगतो। आज दिखाता हूं इस स्वर्णिम साम्राज्य के साथ झाओ परिवार के विरुद्ध लड़ने का अंजाम क्या होता है। लाओ उन्हें। पति जी, बेटा। पत्नी, अरे पत्नी। झाओ क्वान, हम साधारण लोग हैं। अगर कुछ गलती हुई तो कृपया दया दिखाएं।
उदार हृदय से विचार करें। माँ। दया, झाओपान, झाओपान, तुम दुष्ट हो। न्याय मर गया है, दैवी दंड आएगा। टिड्डियों ने सब नष्ट कर दिया। झाओ परिवार ने लोगों की मदद करते हुए अनाज बांटा, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ शिकायत की। अपना अपराध स्वीकार करो। नहीं, बेटा। मैं निर्दोष हूं। वे और भी निर्दोष हैं। मेरी मां को छोड़ दो। किस आधार पर? हम कानून मानते रहे, साम्राज्य में न्याय होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्यों पकड़ा? क्योंकि डोंगलिन मेरा आकाश है। तुम्हारे पैरों तले की मिट्टी मेरी है। तुमने जो अनाज खाया वो मेरा था, जो औरत के साथ खेले वो भी। पत्नी, ये भी मेरा है। तुम उसे छोड़ दो। झाओक्वान को छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ूंगा। नहीं, मत लड़ो, मत लड़ो। नहीं, बेटा। मारो। पति, नहीं। लड़ते रहो। झाओक्वान, तुम ऐसा कर रहे हो, यह बहुत ही अहंकारी है। अहंकारी? तुम्हें भी इंसान होना चाहिए। क्या वो इंसान है? नहीं। तुम बुरे हो, है ना? झाओक्वान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम उन्हें कैसे छोड़ोगे? उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब से तुमने शिकायत की है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं। पति, पति मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो। पति मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो। तुम उन्हें छोड़ दो, शिकायत मैंने लिखी है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझ पर आओ। ठीक है, मुझे 2 घुटने टेको। अब चारों ओर शांति है, दुनिया एक हो गई है। आज युंजियाओ गोंग में समारोह है। हमारा सम्राट स्वर्ग से नियुक्त है, वो मानव सम्राट होगा। कृपया हमारे सम्राट को सिंहासन पर बैठाएं। हमारे सम्राट को हजारों साल जीवित रहें। दुनिया एक हो गई है। स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करो। सभी मंत्री उठो। उपाधि देना शुरू हो गया है। आज से डोंगफेंग शहर के युन ने पश्चिमी क्षेत्र का आदेश लिया। पश्चिमी बोरो की उपाधि दी गई। पश्चिमी क्षेत्र का प्रबंधन करो। सम्राट का धन्यवाद। हमारे सम्राट को हजारों साल जीवित रहें। एक आदमी के घुटनों के नीचे सोना है। स्वर्ग, पृथ्वी और माता पिता को प्रणाम करो। मुझे तुम्हें प्रणाम करने दो, यह असंभव है। मेरा झाओ परिवार डोंगलिन काउंटी में सब कुछ नियंत्रित करता है। क्या असंभव है? और मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए कहता हूं। तुम्हें प्रणाम करना ही होगा। हाँ, मैंने शिकायत लिखी, मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह शिकायत नहीं है, यह झूठी शिकायत है। बकवास, यह स्पष्ट है। मैंने कहा यह झूठी शिकायत है। यह झूठी शिकायत है। यह झूठी शिकायत है। नहीं, यह नहीं है। अच्छा लिन्यांग, मैं तुम्हें एक सच्चा इंसान मानता हूं। तुम बताओ, क्या तुम्हारे पति ने झूठा आरोप लगाया है? मेरे पति ने कभी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया। अच्छा, तो फिर मैंने झूठा आरोप लगाया है। लिन्यांग, तुम्हारी पत्नी थोड़ी बेसमझ है। तुम बताओ, क्या यह झूठा आरोप है? नहीं। आओ। नहीं। अरे, झाओक्वान, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं क्या करूंगा? मैं तो दुनिया की शांति बनाए रखूंगा। लोगों के अनाज की रक्षा करूंगा।
एक अधिकारी के रूप में मैं ईमानदार हूं। तुम बताओ, क्या ऐसा है? नहीं। हाँ, नहीं। झाओ क्वान, जो कुछ भी हो, तुम मुझसे बात करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। पहले ही कहा था कि बातचीत से समझौता करो। मैं तुम्हें समझाता हूं। आओ। चाचा, बेझिझक बोलो। जाओ, झाओ क्वान मेरी मदद करेंगे। लिनयांग, आओ। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, यह पूर्वी गली के नूडल्स की दुकान के मालिक जंग हैं। तुम्हारी पत्नी ने उनकी दुकान पर 2 कटोरे नूडल्स खाए, लेकिन सिर्फ 1 कटोरे का पैसा दिया। तुम बताओ, क्या मुझे उसे गिरफ्तार करना चाहिए? यह संभव नहीं है। पति, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या यह झूठा आरोप है? अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पेट चीर दूं तो पता चल जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। तुम्हारी पत्नी का पेट लगता है 2 से ज्यादा कटोरे खा लिए हैं। झाओ क्वान महोदय, मेरी पत्नी गर्भवती है। इस अशांत समय में बच्चे को पालना मुश्किल है। ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का हल करूंगा। यह क्या है? यह गर्भपात की दवा है। नहीं। मैं तुम्हारी समस्या को जड़ से खत्म कर रहा हूं। तुमने कहा था कि घर में अनाज की कमी है। अच्छा, अब मैं तुम्हारी समस्या का हल करूंगा। नहीं, जल्दी किंग एक्सयूई को बचाओ। घर में सिर्फ वही एक बचा है। मैं घुटने टेकता हूं। जाओ साहब, आप बड़े हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं घुटने टेकता हूं। सुनाई नहीं दे रहा। जाओ क्वान, तुम हद से आगे मत बढ़ो। हद से आगे बढ़ना। मेरे कान ठीक नहीं हैं। मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा। मैं लिन्यांग हूं। झूठे दस्तावेज बनाकर झाओ परिवार को बदनाम किया। मैं लिन्यांग, मेरी मौत होनी चाहिए। पति, बेटा, जाओ साहब, मैं गलत था। इस बार तुमने साफ सुना ना? तो अब छोड़ दो मेरी मां और पत्नी। साफ सुना, लेकिन अगर माफी मांगने से काम चलता तो फिर दाकियान के नियम किस लिए हैं? जाओ क्वान, क्या तुम मेरी मां और पत्नी को छोड़ दोगे? मैं तुमसे निपटूंगा। निपटना? मैं तो चाहता हूं कि ये खत्म ना हो। तुम पियो, जोर से पियो। जाओ क्वान, मैं तुमसे लड़ूंगा। बेटा, पियो, जोर से पियो। तुमने कहा था कि बाढ़ पीड़ितों को खाना नहीं मिला, तो तुम्हारा बच्चा पैदा होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। पति, मैं गलत थी। मैं हमारे लिन परिवार की एकमात्र संतान को बचा नहीं पाई। मैं तुम्हारी पत्नी बनने लायक नहीं हूं। जाओ क्वान, मैं घुटने टेक चुका हूं। माफी भी मांग ली, तुम्हें और क्या चाहिए? ताकि तुम मेरी मां और पत्नी को छोड़ दो। मैं भी तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, लेकिन दाकियान के नियम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी पत्नी दुकानदार के 2 कटोरे नूडल्स खाए, लेकिन 1 कटोरे का पैसा दिया, है ना? हाँ। ये बताओ, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? ठीक है, ऐसा करो, तुम वहां से यहां तक रेंगो। अगर मेरा मन अच्छा हुआ तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगर तुम नहीं रेंगे तो मैं तुम्हारी पत्नी का पेट फाड़कर देखूंगा कि उसने कितने कटोरे खाए नूडल्स। ठीक है, मैं रेंगूंगा। बस ऐसे रेंगने से काम नहीं चलेगा। आओ। बेटा, पति, क्या तुम्हें अपनी मां और पत्नी की परवाह नहीं? 3 में से 1 अधर्म है। बेटा नहीं, शादी नहीं, माता पिता मर गए। ये तीनों चीजें तुम्हारे पास है। बेटा, हमारी परवाह मत करो। पति, नहीं बेटा,
नहीं, पति। बेटा। मैं तुमसे विनती करता हूँ झाओ क्वान, मेरे बेटे को छोड़ दो। अब मैं आ गया हूं, तुम मेरी माँ और पत्नी को छोड़ सकते हो। मैंने कब कहा था कि तुम्हारी माँ और पत्नी को छोड़ दूंगा? क्या मैंने कभी कहा था? क्या मैंने कहा था? नहीं सुना। तुम क्या तुम? नहीं। क्या कोई कानून है? एक भगोड़ा अदालत में मुझे मारने की हिम्मत करता है। क्या कोई न्याय है? यह तुम हो जिसने राहत अनाज का गबन किया, तुमने मुझे फंसाया। तुम क्या कह रहे हो? तुम हो। फिर से कहो। तुम हो। नहीं। मुझे लगता है तुम अंत तक नहीं मानोगे। लाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। पति, माँ को बचाओ। बेटा, किंग एक्सयूई को बचाओ। उसके पेट में हमारे परिवार का एकमात्र वारिस है। वो किसी को नहीं बचा सकता। मैं अब राज्याभिषेक समारोह में जा रहा हूं। अगर कोई जरूरी बात हो, तुम इस तीर से मुझसे संपर्क कर सकते हो। हुआंग एक्सायोटियान आदेश सुनो। हुआंग सेना को उत्तरी शांति आदेश मिला। चैंपियन की उपाधि दी गई। सम्राट को लंबी उम्र मिले। लुओ वैनशान आदेश सुनो। लुओ सेना को युद्ध आदेश मिला। पूर्वी समुद्र की उपाधि दी गई। लुओ वैनशान आदेश सुनो। सम्राट, क्रोध न करें। पूर्वी लिन काउंटी में क्या हुआ है? बताओ। सम्राट को सूचना दो। पूर्वी लिन काउंटी में लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। पूर्वी लिन काउंटी के झाओ परिवार पर आरोप लगाया है राहत अनाज का दुरुपयोग और लोगों पर अत्याचार। पूर्वी लिन काउंटी में हर जगह पीड़ित है। लोगों की हालत खराब है। पूर्वी लिन काउंटी डाकियान के अंदर सबसे मुश्किल से प्रबंधित काउंटी है। शिकायत करने वाले का नाम क्या है? लिन यांग, मेरा बेटा। लुओ सेना आदेश सुनो, मैं यहां हूं। हुआंग सेना आदेश सुनो, मैं यहां हूं। डोंगफैंग सेना आदेश सुनो, मैं यहां हूं। लाखों की सेना लेकर पूर्वी लिन काउंटी की ओर चलो। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं। पूरे आकाश के नीचे क्या कोई राजा का कानून नहीं है? मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर राजसत्ता का प्रभाव कौन हिला सकता है? सेनापति को आदेश मिल गया है। सम्राट, चिंता न करें। इस बूढ़े ने पहले ही जासूसों को रोकने के लिए भेज दिया है। भविष्य के राजकुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक तीर आसमान में छूटा, हजारों सैनिक आ गए। ये महान कियान के क्षेत्र में है, जो संकेत भेजने वाला तीर जला सकता है। प्रतिभाशाली लोगों को आकाश देख रहा है। झाओ क्वान, तुम्हें डर लग रहा है, यह अच्छा है। मुझे डर लग रहा है। अगर ये तीर सच में होता, मुझे डर लग सकता है, क्योंकि तीर छूटते ही हजारों सैनिक खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन तुम सोचते हो कि एक आतिशबाजी जलाकर मुझे डरा सकते हो। लोगों को बुलाओ मेरे लिए। तलवार रोको। शांग फांग की तलवार यहां है। तलवार रोको। राजधानी से आदेश है। तलवार रोको। राजधानी से आदेश। शांग फांग की तलवार। क्या बड़ा प्रदर्शन है। झाओ क्वान, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली हिम्मत क्या होती है।
जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम राजधानी के लोगों को भी मारने की हिम्मत करते हो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं राजसत्ता की रक्षा कर रहा हूं। लिन यांग, तुम सच में बहुत हिम्मतवर हो। अपनी मां और पत्नी को बचाने के लिए राजधानी के लोगों की नकल करने की हिम्मत करते हो। मैंने नहीं किया। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नकल कर रहा हूं? कैसे? पूर्वी लिन काउंटी की स्थापना के बाद से सम्राट ने पूर्वी लिन काउंटी पर बहुत भरोसा किया है और आज नए सम्राट का राज्याभिषेक है। इन बातों पर ध्यान देने का समय कहाँ है? बिल्कुल, इस छोटी सी चाल से झाओक्वान को बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम अभी भी बहुत मूर्ख हो। अब लिन यांग न केवल मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है बल्कि राजसत्ता का अपमान भी कर रहा है। लोगों को बुलाओ। झाओक्वान, तुम बुरे हो झाओक्वान। छोड़ दो। झाओक्वान, सारी गलतियां मेरी हैं। तुम्हें जो भी करना है मुझ पर करो। मेरी मां और पत्नी को छोड़ दो। लेकिन तुमने शिकायत लिखी, तुमने मुझ पर शिकायत की। मैं बहुत डर गया हूं। मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया। मैंने शिकायत पढ़ी। लिखावट अच्छी है। किस हाथ से लिखा है? ये वाला। अरे, ये तो बाएं हाथ का है। उसे छोड़ दो, मुझे देखने दो। लाओ। कितना सुंदर हाथ है। राजा को शिकायत लिखने में इस्तेमाल करना बहुत बेकार है। तुम क्या कर रहे हो? ये हाथ कुत्तों को खिलाने के काम आएगा। झाओक्वान, तुम्हारी बुरी मौत हो। दोपहर अभी नहीं हुई है। तुम अभी भी इतने हठी हो। चलो कुछ और मजेदार खेलते हैं। बांध दो। तुम क्या कर रहे हो? झाओक्वान, झाओक्वान, तुम क्या करना चाहते हो? हिलना मत। झाओक्वान, नहीं, अरे मत छुपो। अगर तुम फिर छुपे तो मैं तुम्हारी बीवी को निशाना बना दूंगा। फिर मेरी गलती नहीं होगी। सूचना, जल्दी बताओ। राजा के अंगरक्षक की हत्या हुई है। राजा की फाड़ दी गई। शांगफंग तलवार झाओ परिवार ने तोड़ दी। बहुत हिम्मत है। चलो चलो। पति जी, भागो जल्दी पति जी। नहीं, लग गया। मजा आया। एक और। तुमने तीर चला भी दिया। क्या तुम मेरी मां और बीवी को छोड़ दोगे? अभी छोड़ देना बहुत बेकार होगा। क्या पता थोड़ी देर में तुम्हारा वो बाथरूम में तीर चलाने वाला आदमी आ जाए, है ना? पिछला निशाना बहुत बड़ा था। आओ उसे छोटा बदल दो। जी। झाओक्वान, तुम फिर क्या करने वाले हो? झाओक्वान, मजा आया। मजा आया। लिन यांग, कहां है लिन यांग? मजा आया। कहां है लिन यांग? नहीं, नहीं पति जी। नहीं, फिर लग गया। लिन यांग, कोई ताज्जुब नहीं तुम शिकायत करने की हिम्मत करते हो। कहते हो मैंने अकाल राहत अनाज चुराया। लगता है भगवान भी तुम्हारी मदद कर रहा है। झाओक्वान, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। झाओक्वान, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे बेचारे परिवार को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। पति जी नहीं, पति जी। आखिर तुम क्या चाहते हो हमें छोड़ने के लिए? तुम्हें छोड़ना भी मुमकिन है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। क्यों न तुम मेरे लिए एक खूनी पत्र लिख दो जो सरकार को भेजा जाए। क्या लिखूं? मुझे लगता है कि तुम इच्छुक नहीं हो। झाओक्वान, तुम क्या कर रहे हो? झाओक्वान, झाओक्वान, तुम क्या कर रहे हो? झाओक्वान, झाओक्वान, तुम क्या कर रहे हो? तुम बुरे इंसान हो। प्रिय, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। हाँ, छोटे प्यारे बच्चे की तरह व्यवहार करो। क्या लिखूं? लिखो कि
डोंगलिन काउंटी के लिनियंग ने झूठा आरोप लगाया है। झाओ परिवार के महान दानवीर अद्वितीय है, जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। उन्हें पदोन्नति मिलनी चाहिए और इतिहास में अमर होना चाहिए। इसलिए मैं पूरे परिवार की ओर से अनुरोध करता हूं, महाराज से अनुरोध है कि उन्हें राजधानी में नियुक्त किया जाए। तुम लिखोगे या नहीं? मैं डोंगलिन काउंटी का एक विद्वान हूं। एक अधिकारी को देश और जनता के लिए काम करना चाहिए। हां, देश और जनता के लिए। मां, बोरिंग है, मेरे लिए किसी और को लाओ। ये सही है, एक बार ये निशान लग जाए। तुम लिन परिवार के लोग मरने के बाद भी मेरे झाओ परिवार के गुलाम रहोगे। झाओ, तुम अभी तक नहीं लिखा। तुम एक आदमी हो, अपनी मां को भी नहीं बचा सकते, अपनी पत्नी को भी नहीं बचा सकते। सिर्फ एक विद्वान का नाम होने से क्या फायदा? मैं लिखूंगा, मेरी पत्नी को मत छुओ। लिखो। मैं लिनयांग अपने नाम से सिफारिश करता हूं। डोंगलिन काउंटी के झाओ परिवार के महान दानवीर। विद्वान होने का सबूत है। ये लिखावट, ये शैली बहुत अच्छी है। क्या अब तुम मेरी मां और पत्नी को छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मजेदार है। हाँ हाँ, मैंने खूनी पत्र लिख दिया है। तुम अभी भी उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे हो? उन्हें छोड़ना? मैंने कब कहा था कि उन्हें छोड़ दूंगा? तुम वादे से मुकर गए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसका बदला मिलेगा? वादे से मुकरना? लिनयांग, तुम आंखें खोलकर देखो, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो वादे का पालन करता हो? और तुम्हारे कहने वाले बदले की बात करो। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में कौन मुझे सजा दे सकता है। ये मौसम तो बहुत खराब है, लेकिन मुझे एक विचार आया है, मजेदार। तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम उन्हें बचाना चाहते हो ना? मैं तुम्हें मौका देता हूं उन्हें बचाने का। देखते हैं कि तुम असल में किसे बचाना चाहते हो। ओह, पिछली बार से कम सटीक है। जाओ, अगर मेरी मां और पत्नी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं तो डरता हूं कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं तो बौद्ध ग्रंथ पढ़ता हूं। बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि जो लोग माता पिता को मारते हैं वे भूत भी नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें तो भूत बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम हिम्मत करोगे? एक तीर से दो निशाने, लिनयांग। अब देखते हैं कि तुम किसे बचाना चाहते हो। लिनयांग, यही है मेरे विरोध का परिणाम। हाँ, मां, मारो। रुको, मैं देखता हूं कि कौन उसे हाथ लगाएगा। मारो। बेटा, पिता देर से आया। तुम ठीक हो ना? मैंने सुना था कि ये औरत एक्साये यूही और एक आदमी के बीच एक बच्चा है। मैं सोचता था कि ये एक प्यारा सा बच्चा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम होगे। तुम ही हो जिसने मेरे बेटे और उनकी मां को चोट पहुंचाई। मैं हूं, बिल्कुल मैं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे।
अच्छा है, तो अब मजेदार खेल शुरू होता है। पिता जल्दी चलो, झाओ परिवार डोंगलिन काउंटी में बहुत मजबूत है। वे बहुत शक्तिशाली हैं, यह मेरी गलती है। मैंने अहंकार में आकर गलती की। किंगक्सुई को मां को नुकसान पहुंचाया। बेटा, तुम याद रखो, डाकियान साम्राज्य की शुरुआत यहीं से होती है। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं कहता हूं कि कोई नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा है। कितना प्यारा पिता पुत्र का रिश्ता, बहुत ही भावुक। लेकिन अफसोस की बात है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम इतने सालों से छुपे रहे हो। अब तुम बाहर आओगे तो तुम्हारी बदनामी और बढ़ेगी। मैं देखना चाहता हूं कौन है जो मुझे लिन डोंगजिन को शर्मिंदा कर सकता है। तुमने उसे मारा है, हाँ, बेगुनाहों को मारा और अकाल राहत का अनाज चुराया। क्या तुम्हारी आंखों में कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है? क्या कोई राजशाही नहीं है? डोंगलिन काउंटी में मैं ही कानून हूं, मैं ही राजशाही हूं। तुम सोचते हो कि तुम कुछ लोगों को लेकर, एक नकली तीर लेकर मुझे डरा सकते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सम्राट हो? अगर तुम सच में सम्राट होते, मैं घुटने टेककर माफी मांगू तो भी कम है। बस तुम इस प्यारे बच्चे के बेकार पिता हो। तुम सबसे निचले तबके के आदमी हो। तुम मुझे डरा नहीं सकते। तुम मुझे निपटाने की हिम्मत नहीं रखते। मालिक, गुस्सा शांत करें। आपने मेरे बेटे को प्यारा कहा, मुझे निचले तबके का कहा। क्या यह सही नहीं है? अपनी पत्नी को भी नहीं बचा सके। क्या तुम प्यारे नहीं हो? अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सके। क्या तुम सबसे निचले तबके के नहीं हो? लाओ, इन दोनों औरतों को वेश्यालय ले जाओ, हजारों के नीचे लेटाओ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा सबसे निचले तबके के लोग कितने निराश होते हैं। उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो? तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? मालिक का अपमान हुआ है, मैं इसकी हत्या का आदेश मांगता हूं। इसकी मौत की सजा माफ नहीं होगी, जीवित सजा भी नहीं। आज जो सजा मेरी पत्नी, बेटे और बहू पर हुई है, उसकी 10 गुना 100 गुना सजा दो। आज्ञा का पालन करें। अरे अरे, सब हट जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करेंगे। मेरा झाओ परिवार इस शहर में गहरी पैठ रखता है, इस डोंगलिन काउंटी में, इस दरबार में, यहां तक कि मौजूदा सम्राट के सामने भी। मेरा झाओ परिवार बोल सकता है, कह सकता हूं, यह सम्राट डैकियन का सम्राट है। डैकियन के आसमान को संभालता है और मैं इस डोंगलिन काउंटी का सम्राट हूं। डोंगलिन काउंटी के आसमान को संभालता हूं। ओह हां, क्या? बूढ़े, मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। चाट कर साफ कर दो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। नहीं तो मेरा झाओ परिवार गुस्सा होगा, ये आसमान गिर जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या हो? चले जाओ। पिताजी, उसने झूठ नहीं बोला। झाओ परिवार डोंगलिन काउंटी में माफिया की तरह है, यहां तक कि मौत के देवता की तरह। वह किसी को तीसरे पहर मरवा दे। कोई 5वें पहर तक जीने की हिम्मत नहीं करता। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी नजर इतनी तेज है। बेटा, डरो मत। पूरे डाके में, हजारों मील की जमीन पर, करोड़ों लोग हमारी आज्ञा मानते हैं। क्या माफिया, मौत के देवता बस नाचने वाले बौने हैं, तुम्हारे जूते चाटने लायक भी नहीं। क्या कर रहे हो? हाथापाई करो, आज्ञा का पालन करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा, तुम खत्म हो। मैं इस डोंगलिन काउंटी का आसमान हूं। अब तुमने इस आसमान को तोड़ दिया है। मैं तुम सबको मार डालूंगा जब तक सम्राट खुद ना आए। नहीं तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ये मौका नहीं मिलेगा। लाओ, मेरी पत्नी और बहू को नीचे ले जाकर इलाज करो। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मेरे बेटे पर जो भी चोट लगी है, हर अपमान का 10 गुना 100 गुना बदला चुकाया जाए। आज्ञा का पालन करें। तुम क्या करना चाहते हो? तुम लड़के, क्या तुमने हमारे मालिक को सिर झुकाने को कहा था? अभी तुरंत मेरे छोटे मालिक को 1000 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। मुझे उसे प्रणाम करने के लिए कह रहे हो? सपना देख रहे हो? जिद्दी हो? मरने की इच्छा है क्या? क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो। ये तुमने खुद मांगा है। बच्चे, तुम दुनिया में सबसे सम्मानित हो। ये बातें तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है। तैयार? छोड़ो। रुक क्यों गए? अगले काम पर जाओ।
रुको। क्या तुम सच में नहीं जीना चाहते? हाँ। रुको। युवराज, क्या आदेश है? आज्ञा का पालन करेंगे। पहले उसे छोड़ दो, आज्ञा का पालन करेंगे। या फिर इसे छोड़ दो। यह झाओकुआन, उसने पहले झूठ नहीं बोला था। वे न केवल डोंगलिंग काउंटी में गहरे जड़ें जमाए हुए हैं, बल्कि दरबार में भी बड़े लोगों का समर्थन है। अगर इस बार झाओकुआन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया तो शायद बात मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें काफी कुछ पता है। हाँ। तुम ये आम लोग, तुम मेरे लोगों को छेड़ते हो तो छोड़ो। तुमने मुझे छेड़ने की हिम्मत कर दी। पता है मुझे नाराज करने का क्या परिणाम होता है। छोड़ दो बच्चे, आज तुम्हें याद रखना चाहिए, ये दुनिया हमारे पिता पुत्र की है। जिसकी जड़ें गहरी हो उसकी सारी जड़ें तोड़ दो, जिसका हाथ हो उसका हाथ काट दो। तुम किसे मरवाना चाहते हो? वो तुम्हारे सामने घुटने टेक कर मरने के लिए तैयार हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लिन कहलाने वालों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लिन कहलाने वालों? हाँ हाँ, तुम खत्म हो गए। मैं जरूर तुम्हें। मेरे पास आओ, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो सबको मरना पड़ेगा। अभी भी बदतमीजी कर रहे हो, जारी रखो, हिम्मत दिखाओ। लगता है तुम्हें सच में नहीं पता मेरे झाओ परिवार की पृष्ठभूमि कितनी गहरी है। मैं तुम्हें बताने से भी नहीं डरता। डोंगलिन शहर का मजिस्ट्रेट मेरा भाई है। कहावत है, जान लेने वाला प्रीफेक्ट, घर तोड़ने वाला मजिस्ट्रेट। मुझे नाराज करके तुम्हारे पूरे परिवार में से एक भी नहीं बचेगा। छोटे से मजिस्ट्रेट से मुझे डराना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ मेरे झाओ परिवार की पृष्ठभूमि का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे पिता पूरे डोंगलिन काउंटी के प्रीफेक्ट है। पूरा डोंगलिन काउंटी उनके एक हाथ में है, एक प्रीफेक्ट। तुम्हें इतना बदतमीज बना दिया है। सच में एक अनुभवहीन बूढ़ा आदमी है। क्या आप जानते हैं कि प्रशासक क्या पद होता है और उसकी शक्ति कितनी होती है? मैं आपको बताता हूँ। दाकियान में कुल 13 जिले हैं। एक जिले में 10 लाख लोग होते हैं और उसमें से केवल एक प्रशासक होता है। प्रशासक की शक्ति और अधिकार इतने बड़े होते हैं कि पूरे दाकियान में 20 से भी कम होते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ा अधिकार है, ये तो बहुत बड़ा है। सच में आप एक अनुभवहीन बूढ़े व्यक्ति हैं। मैं आपको और बताता हूँ, मेरे पिता वर्तमान प्रधानमंत्री के घनिष्ठ मित्र है। आज नए सम्राट का राज्याभिषेक हुआ है और प्रधानमंत्री को भाग लेने का सौभाग्य मिला है। वे पहली पंक्ति में खड़े थे। ओह, यहाँ एक बड़ी मछली भी है। बड़ी मछली, हाँ 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 हाँ, ये बड़ी मछली है। आखिरकार प्रधानमंत्री सम्राट के निकट सलाहकार है। वे कभी भी सम्राट से मिल सकते हैं और सम्राट को राष्ट्रीय नीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं, देश का प्रशासन करते हैं। वे सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर हैं और लाखों लोगों से ऊपर। इसलिए जब तक मेरे पिता है और मेरे पिता के मित्र हैं, तब तक पूरे देश में मेरे झाओ परिवार को केवल सम्राट ही हिला सकता है। और तुम सब कचरे, क्या तुम समझ गए? इस दुनिया में केवल मैं ही उसे हिला सकता हूं। तुम क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? मैं दाकियान का सम्राट हूं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम सम्राट हो? अरे, क्या तुम जानते हो? अरे, स्वामी को सूचना दे, झाओ का आदमी बुरी तरह से हार गया है। आओ, महल के सबसे अच्छे चिकित्सक को बुलाओ। उसे मरने नहीं देना। मैं उसे यह दिखाना चाहता हूं कि जीने का कोई रास्ता नहीं है और मरने का कोई द्वार नहीं है। हे, खांसी। हाँ, रुको मत, कभी मत रुको। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे और सताओ। मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों में कितनी क्षमता है। तुम क्या कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, रुको। डर गए? अभी से डर गए? मैं तो सोच रहा था कि तुम कितने मजबूत हो, लेकिन अब पता चला तुम्हारी यही क्षमता है। क्या अगला कदम तैयार नहीं है? अगला कदम, स्वामी को सूचना दें। दवा अभी तैयार की गई है। खांसी। यह क्या है? यह इतना बदबूदार क्यों है? युवा स्वामी को सूचना दें। ये बिच्छू, मेंढक, सांप, गिरगिट, इन 5 जहरीले जीवों और डेटोरा, हेलिबोरस, 3 माशा तीसरे दर्जे के 10 जहरीले जड़ी बूटियों से बना है। ये हड्डी और आत्मा को नष्ट करने वाला जहर है। एक बार इसे पीने के बाद मनुष्य को लगेगा कि हजारों कीड़े उसकी हड्डियों में घुस रहे हैं। दिल में चुभन होगी और असहनीय पीड़ा होगी, और जितना अधिक मात्रा में पिएगा उतनी ही अधिक पीड़ा होगी और उतनी ही लंबी चलेगी। अभी झाओ ने युवा मालकिन को गर्भपात की दवा पिलाई थी। अब झाओ को हड्डी और आत्मा को नष्ट करने वाला जहर पिलाना बिल्कुल सही है। अच्छा है, कितना तैयार किया है? स्वामी के आदेश के अनुसार 100 गुना वापस किया गया है। हमने कुल 10 बड़े बर्तन तैयार किए हैं। ले जाओ, ले जाओ। मेरा भाई जिला अधिकारी है, मेरे पिता प्रशासक है। मैं प्रधानमंत्री मेरे पिता के मित्र हैं। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे,
बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खुजली हो रही है। अरे अरे, तुमने मुझे क्या पिलाया है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खुजली हो रही है। अरे, मुझे मारक दो। अगर तुमने मुझे मारक नहीं दिया, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। दर्द हो रहा है? अभी तो बस शुरुआत है। तुमने अभी सिर्फ 1% दवा पी है। आगे का दर्द अभी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होगा। पी। याद रखो, तुम सबके चेहरे मैंने याद कर लिए हैं। तुम में से कोई भी भाग नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। बुरा है, कबूतर के जरिए संदेश भेजा, वह जरूर अपने भाई को संदेश भेजा है। जिला कार्यालय यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर अब नहीं भागे तो देर हो जाएगी। हमें जल्दी भागना चाहिए। भागो? क्या भाग सकते हो? मेरा झाऊ परिवार सिर्फ इस शहर पर नहीं, बल्कि पूरे डोंगलिन काउंटी पर नियंत्रण रखता है। तुम कितना दूर भाग सकते हो? शायद तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हें मेरा भाई पकड़ लेगा और तुम सब मेरे भाई के हाथों मरोगे। और मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से अपनी पत्नी और बहू के कपड़े उतारो और पूरे डोंगलिन काउंटी में 100 चक्कर लगाओ। तुम जल्दी से माँ और पत्नी को लेकर भागो, मैं पीछे रुकता हूँ। भागो बेटे। पिता तुम्हें बताना चाहता है कि हम लिन परिवार के लोग कभी किसी से नहीं डरते, चाहे सामने 10 लाख सैनिक ही क्यों न हो। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे और अजय रहेंगे, अद्वितीय और अतुलनीय। लेकिन अगर अब नहीं भागे तो देर हो जाएगी। तुम उसके भाई को भी नहीं हरा सकते, वह एक सरकारी अधिकारी है। बूढ़े, क्या तुम नहीं जानते कि सरकारी अधिकारी का क्या मतलब होता है? ठीक है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। सरकारी अधिकारी का मतलब है कि वो सरकार का प्रतिनिधि है और उस सर्वोच्च शाही अधिकार का। तुम अगर सरकारी अधिकारी के खिलाफ जाओगे तो तुम सरकार और राजा के खिलाफ जा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि डैकिन में राजा और सरकार के खिलाफ जाने का क्या परिणाम होता है? राजा के दुश्मन बनने का नतीजा ये होता है कि पूरे परिवार को मार डाला जाएगा और 9 पीढ़ियों तक का सफाया कर दिया जाएगा। हे बूढ़े, तुमने इस बार सही फैसला किया है। अब तुम्हें चुनना है। क्या तुम उन्हें सड़क पर घुमाना चाहते हो या तुम सब मरना चाहते हो? मैं तो जरूर चुनूंगा। क्या चुनूंगा? जरूर अपने बेटे का बदला लूंगा। बेटे, अभी भी दर्द हो रहा है? पिताजी, मैं ठीक हूँ। तुमने अभी मेरे बेटे की एक उंगली तोड़ दी, लेकिन तुम्हारे पास 100 उंगलियां नहीं है जो तुम चुका सको। अगर नहीं है तो मैं दूसरे तरीके से चुकाऊंगा। हमला करो। क्या तुम पागल हो? मेरा भाई जल्द ही आने वाला है। मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। बहुत बकवास कर रहे हो। जब मेरा भाई आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्रूरता क्या होती है। तुम्हें उस मजिस्ट्रेट भाई पर बहुत भरोसा है। मैं अब तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुरंत घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम सभी को तुम्हारी मां के पेट से निकलने का पछतावा करवाऊंगा। मालिक, जाओ नाम का आदमी अभी कबूतर छोड़ने गया था। मैंने पकड़ लिया है। मालिक, आप ही बताएं क्या करें। यार, तूने तो नियम तोड़ दिए। तेरे जैसे के साथ नियम क्या रखना। बकवास बंद कर। अगर तुझमें दम है तो कबूतर भेज दे। मेरे भाई को खबर कर। ठीक है, तेरे भाई को खबर भेजते हैं। कोई बात नहीं, पर मैं तेरा काम करूंगा तो तुझे कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? पैसा? तुझे पैसा चाहिए? 10 लाख रुपए काफी है? नहीं, मैं तुझे 1 करोड़ देता हूं। फिर भी नहीं, एक मुश्त 50 लाख। पैसा तो बस बाहरी चीज है। मुझे तो चाहिए बस तेरे जाओक्वान शरीर का एक छोटा सा हिस्सा। क्या मतलब? मेरा मतलब तू अच्छे से समझ रहा है। तू चाहता है मैं खुद को नपुंसक बना लूं? कभी नहीं। सुन ले, अगर दम है तो मार डाल मुझे। नहीं मार सकता तो मैं कभी नहीं करूंगा। फिर तू मर जा। जी, पास मत आना। पास मत आना। पास मत आना। पास मत आना। कितना क्रूर है। अब कबूतर भेज सकते हैं। खबर भेज दी। मुझे लगता है अभी भी कम है। तू मुझसे क्या चाहता है? तेरे जैसे के साथ तो बस थोड़ा मजाक करना ज्यादा मजेदार होगा। मैं तुझसे लड़ता हूं। शांत रह। मैं तुझसे लड़ता हूं। मेरा जाओ परिवार तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे तू दुनिया के छोर तक भाग जाए। मेरे जाओ परिवार की पकड़ से नहीं बच सकता। तुझे अपने भाई पर कितना भरोसा है?
क्या उसमें इतनी ताकत है? मेरा जाओ परिवार डोंगलिन प्रांत का आसमान है। अब तूने इस आसमान को छेद दिया। बादशाह के अलावा इस दुनिया में कोई भी मेरे जाओ परिवार की पकड़ से नहीं बच सकता। हाँ, अच्छा, तो आज मैं तुझे खुद दिखाता हूँ तेरा जाओ परिवार कैसे बिखरता है। मैं तुझे ये भी दिखाऊंगा कि ये दुनिया किसकी है। किसकी है? आओ, कबूतर छोड़ो, उसके भाई को खबर करो। तू सच में कबूतर छोड़ने की हिम्मत कर रहा है? मुझे लगता है तू इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्या तू बहुत अकड़ रहा है? बच्चे, इसे अकड़ नहीं, इसे सुराग पकड़ना कहते हैं। जब उसका भाई आएगा तभी उसके जाओ परिवार को जड़ से उखाड़ सकते हैं। जाओ परिवार को जड़ से उखाड़ दो। हाँ, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मेरे जाओ परिवार के रिश्ते तो सीधे ऊपर तक पहुंच गए हैं, खुद बादशाह के आसपास तक। मेरे झाओ परिवार का चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम बहुत लंबे समय से जी रहे हो और बूढ़े हो चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरा भाई आएगा तो वो तुम्हारे दिमाग को साफ कर देगा। जब तुम्हारा भाई आएगा तो शायद साफ होने वाला तुम खुद होगे। हम इस तरह इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत मजेदार नहीं है। चलो हम खेलते हुए इंतजार करते हैं। तुम पागल हो, घबराओ मत, मैं तीरंदाजी में माहिर हूं। जब तक तुम हिलोगे नहीं, मैं चूकूंगा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा भाई आने वाला है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हिला सकते हो? बूढ़े, तुम चूक गए। मैंने जानबूझकर किया, लेकिन अगली बार मैं और सटीक निशाना लगाऊंगा। बूढ़े, तुम फिर चूक गए। मैंने फिर जानबूझकर किया। बूढ़े, मैं जरूर। जिलाधिकारी आ गए हैं, जनता दूर रहे। बूढ़े, मेरा भाई आ गया है। कौन मेरे भाई को हिला सकता है? मुझे छोड़ दो। क्या तुमने देखा नहीं कि मेरा भाई आ गया है? कौन है जिलाधिकारी के भाई को हिलाने की हिम्मत करता है? भाई, ये वो है। जल्दी से उन्हें पकड़ लो। बूढ़े, मेरा भाई आ गया है। क्या तुम अभी मुझे एक बाल भी हिला सकते हो? मैं तुम्हें जल्दी ही दिखा दूंगा कि मेरे झाओ परिवार की ताकत क्या है। मैं हिला, क्या कोई समस्या है? तुम्हें अभी भी हिम्मत कैसे है? जिलाधिकारी के सामने तुम्हें अभी भी मेरे भाई को हिलाने की हिम्मत है? क्या तुम सच में मुझे मिट्टी का समझते हो? सुन रहे हो? जिलाधिकारी का मतलब है कि मेरा तीर चूक गया। स्वामी को सूचना दे, अब आप चूके नहीं हैं। बहुत बड़ी हिम्मत है। मुझे लगता है कि तुम सच में जिलाधिकारी को नहीं मानते। तुम्हारा मतलब है कि तीर नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल सही, सुन लिया। आज्ञा का पालन करें। दर्द, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भाई, ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें बिल्कुल नहीं माना। भाई, जल्दी से उन्हें पकड़ लो, उन्हें कुछ सबक सिखाओ। भाई, बहुत बड़ी हिम्मत है। लोगों, उन सभी को पकड़ लो, जेल में डाल दो, कड़ी सजा दो। क्या अब भी घमंड कर सकते हो? जब तुम जेल पहुंचोगे, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि इस दुनिया में नरक के 18वें स्तर से भी बदतर जगह है। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को बता दूंगा कि तुम्हें परेशान करने का, हमारे झाओ परिवार को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। एक छोटा सा जिलाधिकारी कुछ सिपाहियों के साथ मुझे जेल में डालने की सोच रहा है। मुझे कहना चाहिए कि तुम भोले हो या मूर्ख। इतने सारे छोटे लोग हैं, इसलिए तुम्हें इतना भरोसा है। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैं जिलाधिकारी हूं, सरकारी अधिकारी हूं, तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं। लेकिन अगर तुमने हिलाया तो ये विद्रोह की मंशा है। सरकारी नियमों के अनुसार ये 9 पीढ़ियों तक की सजा और कड़ी सजा का अपराध है। तुम जल्दी से लोगों को वापस ले लो, मेरे लिए नियम तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बहकावे करने की जरूरत नहीं है। बेटा, आज मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा। इस दुनिया में कोई भी हम पिता पुत्र को दंड नहीं दे सकता। महान कियान साम्राज्य में हमारे बोले शब्द ही नियम है। मौत के मुंह में खड़े होकर भी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। भैया, मैं यहां खड़ा हूं, वे अधिकारी भी यही खड़े हैं। क्या तुम उन्हें छू सकते हो? शायद तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मेरे नियुक्ति पत्र पर सम्राट की मुहर लगी है। ये मूर्ख और अज्ञानी आम लोग शायद मेरी आवाज सुनकर ही घबरा गए होंगे। भाग भी कैसे सकते हैं? भैया, जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो। मैं रुक नहीं सकता इन पिता पुत्र को सताने के लिए, और उनकी पत्नियों को भी। चूंकि तुम लोग इतनी बेताबी से जोर दे रहे हो, तो मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी।
किसने कहा मैं किसी को हिला भी नहीं सकता? मैंने साफ नहीं सुना। क्या दोबारा कह सकते हो? मैंने कहा तुम्हारी अधिकारियों या मेरे भाई को छूने की हिम्मत नहीं है। सोचना मत कि कुछ अधिकारियों को मारकर तुम मुझे डरा सकते हो। अधिकारियों के पास सरकारी अधिकारी का दर्जा नहीं होता। हमारे झाओ परिवार ने 10 नहीं तो 8 अधिकारी मारे हैं। हाँ, इतने छोटे मोटे हथकंडों से मुझे डराना चाहते हो? तुम मुझ झाओ पोतियान को बहुत कम आते हो। किसने तुम्हें खड़े होकर मुझसे बात करने की अनुमति दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस यही सही है। मुझसे बात करनी है तो घुटनों के बल बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाने की? ये विद्रोह है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो, जब तक मैं तुम्हें माफ न कर दूं। नहीं तो एक बार विद्रोह का आरोप साबित हो गया, तुम और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहू, सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हाँ, विद्रोह बहुत बड़ा अपराध है, पर मेरे पास एक तरकीब है। इसे विद्रोह नहीं माना जाएगा। कैसे? मेरे नीचे से निकलो और हम दोनों भाइयों से माफी मांगो। बूढ़े, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। बस तुम सरकारी अधिकारी नहीं रहो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, वो तुम्हें बर्खास्त करना चाहता है। क्या तुम जानते हो मेरे भाई को किसने नियुक्त किया है? तुम्हारे पिता? नहीं। 8 प्रांतों के गवर्नर? नहीं, वर्तमान प्रधानमंत्री ने। डर गए ना? अगर ये स्थानीय छोटा अधिकारी होता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, पर अगर प्रधानमंत्री की बात करो तो सब कुछ हल हो सकता है। भैया, वो तुम्हें नियुक्त और बर्खास्त करना चाहता है। दिखने में ठीक, पर 3 साल का बच्चा भी तुमसे बेहतर लिख सकता है। मुझे केवल स्वर्ग ही नियुक्त या बर्खास्त कर सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि स्वर्ग क्या है। महान कियान में सभी काउंटी मजिस्ट्रेट वर्तमान सम्राट द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते हैं, और मेरे भाई का पद भी सम्राट द्वारा ही नियुक्त किया गया है। तुम सोचते हो कोई भी चीज लिखकर मूर्ख बना सकते हो? क्या सच में? स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का फरमान डोंगलिंगचिंग काउंटी मजिस्ट्रेट झाओ पोतियान अनैतिक रूप से कार्य करता है, आम लोगों का शोषण करता है, गांवों को नुकसान पहुंचाता है। आज से उज्जवल टोपी उतार दो, आम नागरिक बना दो, ये आदेश है। किसी भी सरकारी डाकघर से मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझ रहे हो? अब तुम पर एक और आरोप लगा दिया गया है। सरकारी दस्तावेज जालसाजी कर रहे हो। उठाओ इसे, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। भाई, उसे मार डालो। भाई, तुम क्या सोच रहे हो? उसे मार डालो। भाई, मुझे पता है कि एक अधिकारी होने के नाते मैं ईमानदार होना चाहिए, लेकिन वह तुम्हारे भाई को सताता रहा है, खासकर उनका परिवार जो पूरी तरह से अनैतिकता का प्रतीक है। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्हें इस तरह से जाने देना चाहिए। भाई, शायद वे राजधानी में उपद्रव करेंगे। हालांकि हमारे पास बड़ा व्यवसाय और शक्ति है, लेकिन हम भी उपद्रव से डरते हैं। भाई, उसे मार डालो। ये सरकारी दस्तावेज असली है क्या? एक जीवन भर का अधिकारी? अच्छा है, सरकारी दस्तावेज कैसा दिखता है ये नहीं भूला। ये वास्तव में असली सरकारी दस्तावेज है। तुम्हारे पास मेरी उज्जवल टोपी उतारने का सरकारी दस्तावेज कैसे है? खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूं। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। भाई, ये सिर्फ एक बेकार सरकारी दस्तावेज है। जब तक मेरे झाओ परिवार की ताकत बरकरार है, जितने चाहो उतने सरकारी दस्तावेज मिलेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने काउंटी मजिस्ट्रेट की पदवी खो दी है, लेकिन इससे मेरे झाओ परिवार को सिर्फ थोड़ा सा नुकसान हुआ है। मेरा झाओ परिवार अभी भी बहुत शक्तिशाली है, तुम जैसे आम नागरिकों से बहुत आगे है। हाँ, मेरे पिता डोंगलिंग काउंटी के मजिस्ट्रेट हैं। वो हमारे झाओ परिवार की रीढ़ है। मैं तुमसे छुपा नहीं रहा। मेरे पिता आज घर आए हैं। अंदाजा लगाओ, अगर वे वापस आकर ये सब देखेंगे तो कितने गुस्से में होंगे। इतनी छोटी सी बात पर वे गुस्सा करेंगे। हाँ, गुस्सा, बहुत गुस्सा। डर गए? डर गए हो तो जल्दी से आओ, मेरे घाव का इलाज करो। जल्दी करो। डर नहीं है, बस थोड़ा उत्सुक हूं। इतनी छोटी सी बात पर वे गुस्सा करेंगे तो अगली बार जब वे देखेंगे तो क्या होगा? अगली बार क्या होगा? क्या होगा अगली बार? तुम्हारा क्या मतलब है? अगली बार मैं अपने बेटे का बदला लेता रहूंगा। तुम्हारे भाई ने
मेरी पत्नी और बहू को काटने की कोशिश की थी। अब तुम्हारी बारी है, चलो। घुटने टेको। लिन डोंग एक्स, जब मैं काउंटी मजिस्ट्रेट था तो मैंने इस तलवार से कितने लोगों को काटा है। अब तुम इस तरह के तरीके से मुझे डराना चाहते हो? ये तो बेवकूफी है, सिर्फ हंसी का कारण बनेगा। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ डरा रहा हूं, तुम्हें वास्तव में काटने की हिम्मत नहीं करूंगा। वरना भले ही मेरा भाई अब मजिस्ट्रेट नहीं है, पर फिर भी वो झांव परिवार का है। हम झांव परिवार वाले, चाहे कुत्ता ही क्यों न हो, हैसियत तुम जैसी नीच जाति के लोगों से लाख गुना बेहतर है। तुम झांव वाले तो बिल्कुल सीमा पार कर गए हो। आज मैं तुम्हारे झांव परिवार के अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। हमारे झांव परिवार का अहंकार तोड़ने आए हो? लिन डोंगजिंग, तुम जैसे नीच व्यक्ति को आम दिनों में तो हम झांव लोग मारते पीते रहते, काट देते। तुम्हें ये बोलने का अधिकार किसने दिया? भैया, ये लिन डोंगजिंग तो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमें डरना नहीं चाहिए। अच्छा, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे झांव परिवार के लोगों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा? सिपाहियों, झांव परिवार के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। जी हुजूर। कहते हो मैं तुम्हारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा? आज तो दिखाऊंगा, सिर्फ एक नहीं, पूरे परिवार को सजा दूंगा। झांव परिवार के 100 लोगों को वही सजा मिलेगी जो तुमने मेरे बेटे को दी थी, उससे 100 गुना ज्यादा। पिताजी, ये झाओ परिवार की महिलाएं और बच्चे, क्या ये बेगुनाह नहीं है? बेगुनाह? बेटा, ये सभी झांव परिवार की मुख्य शाखा है। रोजमर्रा में इनके पुरुष बाहर बेईमानी करते रहे, रिश्वतखोरी की। क्या ये लाभ नहीं उठाती थी? जब लाभ मिला है तो नतीजे भी भुगतने होंगे। वैसे भी ये उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। ध्यान से देखो, ये महिलाएं घमंडी है, जानवरों की तरह लोगों की जान लेती रहीं। हर एक पर बड़े अपराध है। झांव परिवार के बगीचे में अभी 300 से ज्यादा कंकाल मिले हैं। ये मासूमों के अवशेष सभी इन्हीं के हाथों मारे गए। अभी लगता है ये बेगुनाह है। क्या? इतनी क्रूरता? बेटे, चेहरे देखकर फैसला मत करो। और सुनो, भविष्य में कोई भी हो, अगर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे वो कितना भी बेगुनाह हो, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। पागल हो गए हो, सचमुच पागल। हम झांव परिवार का राजघराने में असर है, दिल्ली में समर्थन, स्थानीय स्तर पर रसूख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? भैया, तुम घबरा क्यों रहे हो? ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये वास्तव में तलवार चलाएगा। हम झांव परिवार का दबदबा सिर्फ बातों का नहीं है। क्वानर सही कहता है, हमारे पूर्वजों ने समृद्धि पाई है। सदियों का वैभव एक गवार के डर से नहीं डगमगाएंगे। हमारी शान को गिरा दिया, अन्य बड़े लोगों को हंसी का पात्र बना दिया। क्या एक पीढ़ी की समृद्धि और 100 साल की प्रतिष्ठा? अब देखो तो, झांव परिवार के पाप मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। आपके झांव परिवार के हाथों मरने वाली आत्माएं मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। साधारण आम लोग मेरे झांव परिवार की नजर में इंसान भी नहीं है। सैकड़ों हजारों को मार डालो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे झांव परिवार का घर फेंगशुई से भरपूर है। उनकी हड्डियों को मेरे झांव परिवार के घर के नीचे दफनाने दो। उन्हें मेरे झांव परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा झांव परिवार वाकई एक अच्छा परिवार है। क्या एक अच्छा परिवार? आज मैं तुम्हारे झांव परिवार को खत्म कर दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, सिर्फ न्याय के लिए। ईश्वर का न्याय स्पष्ट है। जवान, मैं तुमसे कई दशक बड़ी हूँ। मैंने जितना नमक खाया है उतना तुमने चावल नहीं खाया होगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ जो तुम नहीं कर सकते, और नहीं करने की हिम्मत है उसे कहो मत, नहीं तो तुम मजाक का पात्र बन जाओगे। वो कौन है? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे उस चोरी करने वाली नौकरानी को सबक सिखाना है। उसकी हिम्मत होगी? चलो चलो, मैंने 10 नौकरानियां खरीदी है, जल्दी से वापस जाकर खेलना है। ठीक है, सबका समय बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो पहले मुझे काटो, मेरे झांव परिवार को। अरे बाप रे, मेरी दादी, आप क्या कर रही है? उसकी हिम्मत नहीं है आपको काटने की। आप उठो और वापस चले जाओ। अगर कुछ हो गया तो लिन डोंग साइन जी को डर से मर जाएगा। आप उसे अभी मत डराओ। उसने अभी मुझे और मेरे भाई को सताया है। मैं उसकी जान बचाकर उसे वापस सताना चाहता हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये लिन डोंग साइन जी, उसकी हिम्मत नहीं है। तुम लोग वापस जाओ। हाँ ठीक है, ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। लाओ। दिखावा कर रहे हो? काटो। अगर हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हें मजाक बना दूंगी। एक आदमी जिसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं है, कितनी शर्म की बात है। तुम काटोगे या नहीं, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। लिन डोंग साइन जी, अब तुम जान गए हो क्या होता है शेर की सवारी करना। शेर की सवारी करना, सिर्फ एक शेर ही नहीं, एक ड्रैगन भी मेरे सामने झुक जाएगा। और तुम मुंह चला रहे हो तो मुझे दो जल्दी। नहीं काटोगे तो तुम सुन रहे हो, हाथ उठाओ,
आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी को काटने की? तुमने सच में मेरी दादी को मार डाला। ये सब तुम्हारी ही मांग थी ना? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? और मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सिर्फ तुम्हारी दादी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे पूरे झांव परिवार को एक एक करके सजा दूंगा। बचाओ बड़े भैया। छोटे भैया, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ छोटे भैया। लिन डोंग एक्साइएनजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमारे पूरे झांव परिवार को मार डालोगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है। डाकिन राज्य के 300 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दुष्ट, मैं तुम्हारे लिन परिवार के पिता और बेटे को हमारे बगीचे के नीचे दफनाऊंगा, हमारे नौकरों के साथ खाद के रूप में, मरने के कगार पर खड़े होकर। अभी तक पछतावा नहीं है, जल्दी मत करो, तुम्हारी बारी आने वाली है। लिन डोंग एक्साइएनजी, मुझे लगता है तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। हमारे झांव परिवार के इतने लोगों को मारने की हिम्मत कर रहे हो। हमारे झांव परिवार का खून बेकार नहीं जाएगा। मैं झांव प्योटियान आसमान की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे लिन परिवार के पिता और बेटे के सिर से हमारे झांव परिवार के बेकसूर मृतकों की आत्माओं को शांति दूंगा। समय गिनो, मेरे पिता गांव में रिश्तेदारों से मिलने जल्द ही आ रहे हैं। वो डोंगलिन प्रांत के गवर्नर हैं। चाहे तुम्हारे 3 सिर और 6 हाथ हो, तुम उनके हाथ से बच नहीं सकते। आपने झाव परिवार के इन दुष्टों को मारकर बहुत संतुष्टि पाई है, लेकिन झाव परिवार की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत मजबूत है। आपने इस बार वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जैसे ही गवर्नर आएंगे तब मुसीबत आ जाएगी। बेटा, पहले झांव कौन ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो नुकसान पहुंचाया था, उसका पूरा बदला अभी तक नहीं लिया गया है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? एक सज्जन व्यक्ति का बदला लेने में 10 साल भी नहीं लगते। हमें इस समय गवर्नर के साथ सीधे टकराव से बचना चाहिए। अभी के लिए रुक जाओ। रुक जाओ? हमारे झांव परिवार के 100 से ज्यादा लोग तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। अब रुकने की सोच रहे हो? क्या तुमने मुझसे पूछा है? क्या तुमने मेरी दादी से पूछा है? क्या हमारे झांव परिवार की आत्माओं ने सहमति दी है? फायदा उठाकर अब रुकने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है भाई। दरअसल हम उन्हें एक मौका भी दे सकते हैं। ओह लिन डोंग एक्साइएनजी, मैं अब तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूं। अपनी औरतों को घुटने टेकने दो, मेरे आदेशों का पालन करो, मेरे मनोरंजन के लिए। हिम्मत करो, चुप रहो, मैं तुम्हारे मालिक को जीवन दान दे रहा हूं। तुम अच्छाई को नहीं पहचानते। तुम दोनों क्या अपने पतियों के सिर कटते हुए देखना चाहते हो, या क्या अपने आदमियों को जीवित देखना चाहते हो? तुम्हें अच्छे से चुनना होगा, नहीं तो तुम्हारे आदमी शायद जीवित नहीं बचेंगे। झाओक्वान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उन्हें मत मारो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। कुछ भी करवा सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आदमी के सामने मुझे अच्छे से खुश करो। झाओक्वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर नजर डालने की? क्या तुम्हें बुरा लगा? तुम्हारे जैसे लोगों की औरतों को मैं जब चाहूं खेलूं, जब चाहूं छीन लूं, सब मेरी मर्जी पर है। क्या तुम विरोध करोगे? क्या तुम भूल गए मेरे पिता जिलाधीश है? तुम एक्सायोक्वान, तुम्हारा दिमाग अच्छा है। वैसे भी हमारे झांव परिवार के लोग अब जीवित नहीं बच सकते। इस मौके का फायदा उठाकर लिन परिवार की औरतों को अपमानित करना चाहिए। हमारे झांव परिवार की आत्माएं ये देखकर खुश होगी। तुम आओ, घुटने टेको। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। बच्चे, देखा नहीं, ऐसे बुरे लोगों से निपटने के लिए तुम्हें उनसे भी ज्यादा बुरा बनना पड़ेगा। लड़ना है तो अंत तक लड़ो, उन्हें डरा दो। मारना है तो जड़ से मिटा दो, नहीं तो वे और बढ़ते जाएंगे। अंत में नुकसान तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का होगा। पिताजी का सबक सही है, मैं बहुत ही नर्म रहा। गलती मानकर सुधर जाना बहुत बड़ी बात है। जाओ, अपनी पत्नी और माँ को सांत्वना दो। बूढ़े, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? साफ है कि तुमने सुना कि मेरे पिता आ रहे हैं और तुम डर गए, लेकिन फिर भी बेटे को सिखाने का नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से अपनी बहू और अपनी औरत को मेरी गोद में भेज दो। मुझे अच्छे से खुश करो, नहीं तो मैं झाओक्वान कसम खाता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को जीवित रहने से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। लाओ, उन्हें नीचे ले जाओ, हुक्म माना जाएगा। किसकी हिम्मत है मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की? आप आ गए। इस गंवार ने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। आप हमारा बदला लेना। याद रखना, उन 2 औरतों को जिंदा रखना। मैं उन्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं। चिंता मत करो, हमारे झांव परिवार के लोग बेकार में नहीं मरेंगे। तुम अच्छे से देखो, तुम्हारे झांव परिवार के लोग मरने के लायक थे, उन्हें ये सजा मिली। हास्यास्पद, तुम्हारे जैसे कुछ गंवार मार दिए गए, और सड़क किनारे के एक कुत्ते को मारने में कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या गलत है? गंवार यहाँ, गंवार वहाँ। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ये सुख सुविधाएं हम गंवारों की मेहनत से आती हैं? तुम्हारे ये महल भी हम गंवारों ने दिन रात मेहनत करके बनाए हैं। तुम हमारे द्वारा लाए गए फायदों का आनंद लेते हो हमारे बिना। तुम एक कदम भी नहीं चल सकते, लेकिन अंत में तुम हमें बुनियादी सामान भी नहीं देना चाहते। सामान? तुम मुझसे सामान की बात करने के लायक नहीं हो। तुम जैसे नीच जाति के लोगों को अपनी औकात का भी एहसास नहीं है क्या? तुम लोग, मैं तो यही सोचता था, तुम्हें झांव परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि तुम अपने परिवार के खिलाफ हो जाओगे। तुम मेरे महान डाकियान के अच्छे मंत्री हो, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। पुरानी कहावत सही साबित हो गई, जैसा ऊपर वैसा नीचे। लाओ, इस कथित जिलाधिकारी को नीचे ले जाओ, उनके झांव परिवार के साथ मिलने दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। लिन डोंग एक्साइएनजी, क्या तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं एक जिले का प्रमुख हूं, एक बड़ा अधिकारी।
तुम जैसे नीचे के लोगों को मैंने 100 बार से ज्यादा दबाया है, हजारों लोगों को मार डाला है और अभी तक मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस एक छोटा सा जिलाधिकारी, चौथे दर्जे का अधिकारी। राजधानी में तुम जैसे छोटे अधिकारी नदी के कछुओं से भी ज्यादा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने मेरे हजारों लोगों को मार डाला है। क्या ये सच है? महाराज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अभी इसकी जांच करवाता हूँ, तुरंत जांच करवाता हूँ। आज्ञा का पालन करते हुए जांच करो, पूरी तरह से जांच करो। ये तुम्हारा मौका है, नहीं तो तुम्हें मरते दम तक पता नहीं चलेगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। आप तो अभी भी बहुत नरम है। अगर मैं होता तो उन सभी को मार डालता। तुम क्या जानो, मारना जरूरी है, लेकिन दिल तोड़ना और भी जरूरी है। मैं उन्हें निराशा में तड़ते हुए देखना चाहता हूँ। उन्हें अपने किए पर पछताने दो, ताकि ये दूसरों के लिए एक सबक बने। सबको पता चले कि हमारे झाऊ परिवार के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। महाराज, वो बात सच है। पिछले कुछ सालों में 13,000 से ज्यादा लोगों को झाऊ शनि ने दबाकर मार डाला है। सुनिया, क्या तुम सोचते हो कि तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पिता को डींग मारने की जरूरत है? तुम मेरे पिता को बहुत कम आंकते हो। पापा ने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया है। क्या डर गए? अब डर गए? बहुत देर हो चुकी है। मैंने 1 महीने से विद्रोहियों को नहीं दबाया है। ठीक है, आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है। आज तुम्हारे साथ शुरुआत करूंगा। जिसे मारना चाहिए वह मैं हूं, उसे मार डालो। तुम जैसे छोटे मछलियों और झींगों ने मुझे चोट पहुंचाने की सोची। तुम्हें आसमान और जमीन का फर्क ही नहीं पता। ये क्या है? यह डोंगलिन जिले में तैनात 30,000 सैनिक हैं। सभी को झाऊ शनि ने बुला लिया है। हाँ, यही वे 30,000 सैनिक हैं। उनका अग्रदूत यहाँ है। पूरी सेना शहर के बाहर है, मेरे हमले के आदेश का इंतजार कर रही है। अब क्या तुम अभी भी मुझे मारने की बात कर रहे हो? लिन बोंग जी, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि डोंगलिन की दुनिया कितनी बड़ी और गहरी है। तू कितनी भी मेहनत कर ले, बस थोड़ी देर का फायदा उठा पाएगा। जैसे ही मेरे बाप ने थोड़ी सी गंभीरता दिखाई, तुझे घुटने टेकने पड़ेंगे। कोई इतना घमंडी क्यों है? पता चला कि 3 लाख सेना हाथ में है। पर क्या तुझे लगता है कि ये 3 लाख फौज तुझे हर मुसीबत से बचा लेगी? तेरी बात सुनकर लगता है तुझे ये 3 लाख फौज भी कुछ नहीं लगती। 3 लाख फौज, क्या तुझे पता है एक आदमी थूक देगा तो तू डूब जाएगा। बाप, इनसे बहस मत कर, इन्हें खत्म कर दो। अरे रुको, बाप ने अभी कहा नहीं था कि इंसान को मारना है, दिल को भी तोड़ना है। लिया, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। मेरे साथ एक सौदा कर, बस अभी खुद को मार ले, मैं तेरे बाप की जान बख्श दूंगा। बूढ़ा आदमी जवान बेटे को कब्र तक छोड़े। मेरा बेटा ही है दिल तोड़ने में माहिर। मैं इतनी ठोकरें खाकर आया हूँ, अच्छा हुआ एक बढ़िया नाटक देखने को मिलेगा। लिन यांग, तेरा समय कम है। बेटा नालायक है, पहले चला जाता हूँ। रुको बाप, आप मुझे रोके नहीं। मुझे बस अफसोस है कि आपको पहले नहीं पहचान पाया। बस दुख है कि हम बाप बेटे अब कभी बैठकर बात नहीं कर पाएंगे। अगला जन्म हो, फिर आपका बेटा बनूंगा। मैं कह रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? किसने कहा कि बाप उनसे डरता है? पर उनके पास 3 लाख फौज है। आपके पास चाहे कितने भी आदमी हो, 3 लाख फौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 3 लाख फौज वो जाओ के घर की नहीं है, नहीं जाओ शानहे की है, सरकार की है। 3 लाख फौज सरकार की है। जाओ गवर्नर, तुम ही बता दो, क्या ये बात सही है? हाँ हाँ, ये फौज सच में सरकार की है, पर मैं डोंगलिन का गवर्नर हूँ। मुझे इन फौजों को हिलाने का अधिकार है। ये फौज भी मेरी जाओ शानहे की ही है। मैं इन्हें पूर्व कहूँ, पश्चिम नहीं जाएंगे। अगर तुझे यकीन नहीं तो इनसे पूछ ले। गवर्नर जाओ की सेवा करते हैं। गवर्नर जाओ, क्या तुमने कभी एक चीज के बारे में सुना है जिसे टाइगर टोकन कहते हैं? तुम्हारा मतलब है वो टाइगर टोकन जो दुनिया की सारी फौज हिला सकता है। बिल्कुल सही बूढ़े, नहीं सोचा था तुझे इतना कुछ आता है। पर क्या तुझे पता है, ये टाइगर टोकन बादशाह खुद संभालता है ताकि कोई भी मनमाने से फौज न हिला सके। तुम हमें डराने के लिए टाइगर टोकन दिखा रहे हो? तुझे लगता है ये मुमकिन है? तुझे डरा रहा हूं, मतलब मैं तुझे डरा रहा हूं? अपनी आंखें खोल कर देख, ये क्या है? टाइगर टोकन। सबने साफ देख लिया, टाइगर टोकन यहाँ है। दुनिया की सारी फौज मेरे कहने पर चलेगी। डोंगलिन की 3 लाख फौज। सुनो, फौरन कैंप लौट जाओ। मेरे आदेश के बिना इस जगह के मामले में दखल न दे, आज्ञा का पालन करे। टाइगर टोकन साफ तौर पर बादशाह अपने पास रखता है। ये तुम्हारे जैसे आम आदमी के पास कैसे आया? मुमकिन नहीं। ये टाइगर टोकन कहीं नकली तो नहीं? अरे तुम मेरे सामने रुको, ये टाइगर टोकन नकली है। आप सभी को बेवकूफ बनाया गया। बूढ़े, तुम थोड़े चालाक हो, बस थोड़ा सा ही। छल से बच गए। नकली है, मुझे तो असली जैसा लग रहा। नकली बनाने वाले क्या निशान छोड़ेंगे? सही कहा, ये टाइगर टोकन पक्का नकली है। सब जानते हैं सम्राट के पास रहता है। कैसे मिला तुम जैसे आम आदमी को? सब सुन लो, ये लिन बोंगजियांग नकली टोकन बनाकर विद्रोह कर रहा। पकड़ो इसे, इसका सिर काटो। 10,000 चांदी के सिक्के। 10,000। सच है, सम्राट टोकन हमेशा साथ रखते हैं ताकि कोई सेना उठाकर विद्रोह न करे। क्या बताया नहीं? मैं हूं सम्राट। तुम सम्राट? हाँ। टोकन सच्चा साबित करने के लिए झूठ बोल रहे हो? लिन डोंगजियांग, रास्ता बताता हूं। शाही टोकन उल्कापिंड के लोहे से बना है, आग थोड़े सहता है, आम धातु जैसा नहीं। हिम्मत है तो अपना नकली टोकन लाकर आजमाओ।
इन 2 परीक्षणों में क्यों नहीं लाओ अंगीठी? कुछ नहीं हुआ? सोने का है क्या? कहावत है, सोना आग में नहीं पिघलता। सोने का टोकन आग सह सकता है, पर सोना नर्म होता है। हथौड़े से कूटो तो मुड़ जाए। हा हा, लिन डोंगजियांग, हिम्मत है, अपना नकली टोकन कुटवाओ। चलो। कौन संदेह करता है? आजमाता हूं। टोकन बिल्कुल ठीक, न तो पिघला न टूटा। असली टाइगर टोकन। यही है सच्चा साम्राज्य संचालक। फिर यहां क्यों खड़े हो? आदेश भूल गए? हां, चलते हैं। झाओ शानहे, तीनों सेनाएं चली गई। अब गिरो और सजा स्वीकारो। पर हर युग के सम्राट टोकन साथ रखते थे। तुम्हें कैसे मिला? मानने से इनकार। सिर कटेगा तो मान जाओगे। रुको, मालिक का इरादा। इतनी आसान मौत नहीं। इसके बेटे ने मेरे बेटे को कोयलों पर चलवाया, अब बदला लेंगे। इसे भी चलना होगा, कोयलों पर 100 बार। आज्ञा सरकार। ये अंगारे इतने तेज, लोहा भी पिघलाए। मैं मांसे अड्डी का पुतला, इन पर रेंगू? एक बार नहीं, 100 बार। क्या? तो क्या मैं जीवित रह सकता हूं? अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम्हारा बेटा है। वही वो तरीके हैं जो उसने मेरे बेटे पर इस्तेमाल किए। अभी मैं डोंगलिन काउंटी का प्रमुख हूं, एक सीमा प्रांत का अधिकारी। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या तुमने परिणाम के बारे में सोचा है? तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारी के लिए एकमात्र परिणाम, वो है लोगों की खुशी। चलो जाओ, प्रशासक जाओ को अंतिम यात्रा पर भेजो। आज्ञा का पालन करें। तुम मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। प्रशासक जाओ, चलो। हाँ, तुम पहले इतने डरपोक नहीं थे। चलो तुम जाओ। पिताजी, क्या तुम ठीक हो? लिन डोंगजियांग, तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें राख में मिला दूंगा। झाओ शानहे, यहां तक आ गए हो, फिर भी इतना अहंकारी हो। यह दिखाता है कि तुम्हारा परिवार झाओ हमेशा से ही बदमाशी करता रहा है। कभी संयम नहीं जानता, कभी डर नहीं जानता। डर, तुम ये गंवार। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे परिवार झाओ को डरा सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि सम्राट हमारे परिवार झाओ को महत्व देते हैं? सम्राट महान कियान के सर्वोच्च शासक है। वो महान कियान के आकाश है। उनकी नजर पड़ने से हमारा परिवार झाओ आसमान छू सकता है। हजारों साल की विरासत। अगर इस छोटी सी बात से डर गए तो क्या सम्राट के विश्वास को धोखा नहीं देंगे? झाओ परिवार को सम्राट ने चुना, किसने तुम्हें बताया? क्या बताने की जरूरत है? आज सम्राट का राज्याभिषेक है। वो जल्दी में लाखों सैनिक और सभी अधिकारियों को लेकर डोंगलिन काउंटी की ओर चल पड़े। देखते देखते डोंगलिन काउंटी में केवल हमारा परिवार झाओ ही है जो सम्राट को इतना परेशान कर सकता है। क्या ये नहीं दिखाता कि सम्राट ने हमारे परिवार झाओ को चुना है? क्या सम्राट वास्तव में हमारे परिवार झाओ के लिए विशेष रूप से डोंगलिन काउंटी आए? हाँ, ये बात गुप्त थी। मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूँ, इसलिए मुझे ये चौंकाने वाली खबर मिली। हाँ, मैंने कहा था। आज मंदिर में जाकर मैंने एक शुभ संकेत पाया। ये इसी वजह से था। लिन डोंगजियांग, अब हमारे परिवार झाओ को सम्राट का आशीर्वाद मिला है। अब तुम खत्म हो, तुम पूरी तरह से खत्म हो। तुमने खुद को धोखा दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं सम्राट हूं। अभी यहाँ पागलपन की बातें कर रहे हो। हालांकि तुम्हारे पास टाइगर टोकन है और तुम्हारा नाम सम्राट के समान है, लेकिन तुम निश्चित रूप से सम्राट नहीं हो सकते। सभी जानते हैं कि सम्राट के कोई संतान नहीं है, जबकि तुम्हारे पास लिन यांग नाम का एक बेटा है। तुम कहते हो कि तुम सम्राट हो। तुम मुझे हंसा रहे हो। वैसे सम्राट का नाम, हम साधारण लोगों को उससे बचना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें लिन डोंगजियांग नहीं कहलाना चाहिए, तुम्हें लिन लाओगो कहलाना चाहिए। लिन लाओगो, हाँ, लिन लाओगो। हमारे परिवार झाओ को सम्राट का ध्यान मिला है। तुम अभी जल्दी से घुटने टेकर माफी क्यों नहीं मांग रहे? अगर सम्राट ने देख लिया तो क्या वो गुस्से में नहीं आएगा? ये तुम सहन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही। एक आम आदमी का गुस्सा ज्यादा से ज्यादा 5 कदम दूर तक खून बहा सकता है, लेकिन सम्राट का गुस्सा 50,000 मील तक फैल सकता है। लिन डोंगजियांग जी, तुमने सम्राट होने का नाटक किया। अगर ये बात सम्राट के कानों तक पहुंच गई, न सिर्फ तुम्हारे 9 खानदान बचेंगे, बल्कि तुम्हारे गांव के बुजुर्ग और रिश्तेदार भी महाराजा द्वारा जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। एक भी मुर्गा या कुत्ता नहीं बचेगा। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो
और मेरा दिल पसीज जाए तो मैं तुम्हारे गांव के बुजुर्गों को मरने से बचा लूंगा। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा है। डरना ही सही है। मुझे डर है कि तुम ये 100 चक्कर नहीं लगा पाओगे। चलो निकलो, चलते रहो, जोर से चलो। मैं एक रिपोर्ट लिखने जा रहा हूं। आज की सारी घटनाओं की साफ साफ रिपोर्ट सम्राट को दूंगा। तुम लोग इंतजार करो, सम्राट के भयंकर गुस्से का इंतजार करो। इंतजार की जरूरत नहीं, अभी रिपोर्ट लिखो। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि मुझे अभी रिपोर्ट लिखने दो? क्यों नहीं? आओ, इसे बाहर खींच ले जाओ। लिन डोंगक्सायन जी, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि सम्राट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? तुम एक आम आदमी हो। क्या तुम्हें पता भी है कि सम्राट क्या होता है, राजसत्ता क्या होती है? भाई, उसे याद दिलाने की क्या जरूरत है? जल्दी रिपोर्ट लिखो। कागज, कलम और स्याही लेकर आओ। स्याही कहाँ है? स्याही के बिना मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं? या फिर तुम डर गए हो? डरते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत सम्राट से कर दूंगा। वो डर गया है। इस दुनिया में पूछो तो राजसत्ता से कौन नहीं डरता? किसने कहा स्याही नहीं है? स्याही तो तुम्हारे अपने शरीर पर ही है, मेरे शरीर पर। अभी अभी झाओक्वान ने मेरे बेटे से खून से लिखवाया। खून को स्याही बनाकर सम्राट से दरख्वास्त की कि उसे राजधानी में नौकरी दे दे। तो तुम भी खून को स्याही बनाकर अपने गुनाह लिखो। तुम उसे लिखवाओ, एक बार नहीं तो 10 बार। खून सूख जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत? मेरा झाओ परिवार सम्राट का खास परिवार है। मैं डोंगलिन का गवर्नर हूं। तुम मेरा इस तरह अपमान कर रहे हो। तुम्हारा अच्छा हाल नहीं होगा। पिताजी, लिन डोंगक्सायन जी, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर महाराजा ने अपने अधिकारी का खत देख लिया तो जान जाएंगे कि तुमने उनके अधिकारी का अपमान किया। जरूर भयंकर गुस्सा करेंगे। तुम सहन नहीं कर पाओगे। किसने कहा मैं गुस्सा करूंगा? मैं तो खुश होऊंगा। मैं इनाम भी दूंगा। तुम अब भी सपना देख रहे हो कि सम्राट हो। तुम एक आम आदमी हो, एक दिन आम आदमी, जिंदगी भर आम आदमी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी आम आदमी ही रहेंगी। आज तुमने मेरे पिता का जितना अपमान किया, आने वाले दिनों में वो तुमसे 10 गुना लेकर रहेंगे। आज तुमने उन्हें जरा सा चोट पहुंचाई, आने वाले दिनों में वो तुम्हें 100 वार करेंगे। बिल्कुल सही लिन डोंगक्सायन जी, अगर तुम्हारी हिम्मत है मेरे पिता को हाथ लगाओ। तो आज तुमने मेरे पिता का जिस तरह अपमान किया, आने वाले दिनों में वो सब कुछ तुम पर ही वापस आएगा। अब तुम्हें क्रूरता और डर का एहसास हो गया है। जब तुमने मेरे बेटे से खूनी पत्र लिखवाया था तब तुम ऐसे नहीं थे। तुम जैसे नीच लोग जिनकी जान की कोई कीमत नहीं है, खूनी पत्र लिख ही दिया। क्या तुम मेरे झाओ परिवार से तुलना कर सकते हो? क्या तुलना कर सकते हो? तुम लोगों की तुलना में मेरा बेटा इस दुनिया में सबसे सम्मानित व्यक्ति है। तुमने मेरे बेटे पर जो दर्द और चोट पहुंचाई है, मैं उसका 100 गुना वापस लूंगा। आओ, खून निकालो। लिखो। ये थोड़ा सा खून काफी नहीं है, 100 बार लिखना है। किसने रोका? जारी रखो। मालिक, इसने अपने 6 साल की उम्र में बिस्तर गीला करने, 7 साल की उम्र में विधवा के दरवाजे पर जाने, 10 साल की उम्र में वेश्यालय जाने की बातें साफ साफ लिखी है। शायद लिख चुका है। सचमुच बहुत बुरे काम किए हैं जिन्हें लिखना मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति कैसे जिलाधिकारी बन सकता है? आज्ञा का पालन करें। जांच करो किसने उसे यह पद दिया था। सम्राट को सूचित करें। यह प्रधानमंत्री दु वॉनशेन था। ये दु वॉनशेन। इस अपराध पत्र को दु वॉनशेन के हाथों में सौंप दो। अगर उसमें थोड़ी भी आत्म जागरूकता है तो वो स्वेच्छा से पद छोड़ दे और अपराध स्वीकार करे। अगर आत्म जागरूकता नहीं है तो मुझे माफ करना, मैं शासक और सेवक के बीच के रिश्ते को नहीं बख्शूंगा। आज्ञा का पालन करें। इसे दु वॉनशेन के हाथों में सौंप दो। बूढ़े आदमी, तुमने अपराध पत्र कहां भेज दिया? तुम डर गए हो? मैं डर गया हूं। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब तुम्हारी जबरदस्ती स्वीकारोक्ति है। कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं क्यों डरूं? मेरा झाओ परिवार इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें आज के किए पर पछताऊंगा। जबरदस्ती स्वीकारोक्ति। तुम इसे किसने देखा? मैंने नहीं देखा, क्योंकि तुम कहते हो कि मैंने जबरदस्ती स्वीकारोक्ति ली है। तो मैं तुम्हें बिना किसी कारण के बदनाम नहीं कर सकता। आओ। हां, सूचना, डोंगलिन जिले के जिलाधिकारी ने यह पत्र भेजा है। तुरंत डोंगलिन जिले में किसी को भेजो। हां। सामान्य नागरिक, सभी सामान्य नागरिक हैं। लिन डोंगक्सायन जी, जब तक तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं कभी नहीं तुम जैसे सामान्य नागरिक के सामने झुकूंगा।
अभी भी मुंह चलाने की हिम्मत है? रुको रुको रुको। लिन डोंग XING, मेरा झाओ परिवार तुम्हारे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम्हारे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे झाओ परिवार का अपमान कर रहा हूं। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मर जाओ। धीरे, मैं पैसे दूंगा, मैं सम्मान खरीदूंगा। क्या ये ठीक है? तुम कितना देने का इरादा रखते हो? 10 लाख तांबे हमारे झाओ परिवार के बड़े घर के बगीचे में। आओ। ये पैसा, बस मेरी इज्जत खरीदना चाहता हूं। अब और अपमान नहीं सहूंगा। तुम ये 10 लाख रुपए ले सकते हो, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? कहते हैं 3 साल के ईमानदार जिलाधिकारी की कमाई 10 लाख रुपए होती है। जिलाधिकारी जैसे बड़े अधिकारी को भी 30 साल लग जाएंगे 10 लाख रुपए कमाने में। आजकल डोंगलिन प्रांत में प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, गरीबों को खाना नसीब नहीं हो रहा और तुम लोगों ने पलक तक नहीं झपकाई, इतने आराम से 10 लाख रुपए निकाल दिए। झाओ परिवार हैरान कर देने वाला है। आम आदमी तो आम आदमी ही होता है। मामूली 10 लाख रुपए देकर तुम जैसे आम आदमी को इतना हैरान कर दिया। इन आम लोगों के लिए तो 10 लाख रुपए सपनों में भी नहीं आने वाली रकम है। पूरे साल आराम से गुजारा हो जाएगा। लेकिन हमारे झाओ परिवार के लिए तो बस 1 महीने का खर्चा है। बिल्कुल सही, यही फर्क है हमारे बड़े खानदान और तुम जैसे निचले तबके के आदमी में। हंसता भी है। रुको लिन डोंगजियांग, पैसे लेकर भी तुम हमारे झाओ परिवार का अपमान कर रहे हो। किसने कहा पैसे लेने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या मतलब? कम है? कोई बात नहीं, मैं और 10 लाख देता हूं। 10 लाख ही क्या, 10 करोड़ भी दे दो, 1 अरब ही, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लिन डोंगजियांग, सच में पैसे नहीं लोगे? एक बार फिर सोच लो। मेरे खिलाफ जाने का मतलब बस एक इशारा और तुम्हारी हड्डी तक नहीं मिलेगी। ओ, मेरी हड्डी तक नहीं मिलेगी? बताओ तो जरूर, कैसे नष्ट करोगे मुझे? पक्का है? मेरे मुंह से एक बार निकल गया तो वापस नहीं आएगा। बोलो। लिन डोंगजियांग, झूठी इज्जत, पैसे नहीं लेता। क्या तुम भी झूठी इज्जत वाले हो? अभी बस मेरी बात मानो। ये 10 लाख रुपए तुम्हारे बांट दिए जाएंगे। ऐश करो। बढ़िया चाल है। लिन डोंगजियांग सबसे ज्यादा वफादारी निभाता है। बस इसी वफादारी के दम पर इतने लोग जुटाए हैं। लेकिन सिर्फ वफादारी से पेट भरता है क्या? जब तक कीमत सही दो, मानते नहीं, हमारे साथ नहीं चलेंगे। बस यही तुम्हारा दाव है? पक्का है पैसे देकर मेरे आदमियों को खरीद लोगे? तुम गरीबों की सालाना कमाई शायद 100 रुपए ही होगी। मैं तुम्हें 10 लाख तांबे दूंगा। ये उनके 10 साल के कमाई के बराबर है। मुझे यकीन नहीं होता कि वे हमारे झाओ परिवार के पक्ष में नहीं आएंगे। हाँ, लिन डोंग XING, जैसा कि कहावत है, पैसा हो तो भूत भी हाँक सकते हैं। ये बात क्या तुमने नहीं सुनी? आओ। तुम सबको मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। अगर कम पड़े तो और दूंगा। आओ, इसे ले लो। आओ, ले लो। आओ, ले लो। मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम्हें चाहिए? ले लो। मुझे दे दो। यह बेहतरीन चांदी है। तुम्हारा क्या मतलब है? इसे ले लो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे लोग मेरे प्रति वफादार हैं। उन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अगर पैसा पसंद नहीं है तो कैरियर पसंद होगा। बस मेरी बात मानो। मैं तुम्हें झाओ उपनाम लेने की अनुमति देता हूं। अब से तुम हमारे झाओ परिवार के हो। जब डोंगलिन काउंटी पहुंचोगे तो अधिकारी बन सकते हो। अगर व्यापार करना चाहो तो कर सकते हो। भविष्य में तुम धन और सम्मान का आनंद ले सकते हो। क्या योजना है? सच में बुद्धिमान और चतुर है। डोंगलिन काउंटी के वो लोंग और फेंगचू की तरह है। हमारा झाओ परिवार डोंगलिन काउंटी का सबसे बड़ा परिवार है। पूरे डोंगलिन काउंटी का आसमान। कितने लोग हैं जो दिमाग फोड़कर हमारे झाओ परिवार में शामिल होना चाहते हैं, यहां तक कि खुद को गुलाम बेचने को तैयार है। आज तुम्हें बिना किसी मेहनत के हमारे झाओ परिवार में शामिल होने का मौका मिला है। ये तुम्हारे लिए बहुत सस्ता सौदा है। अरे, झाओ परिवार के सदस्य बनना बहुत शानदार है। जनरल हुआंग, क्या तुम तैयार हो?
क्या बकवास झाओ परिवार है। मेरे पुराने हुआंग परिवार के एक बाल के बराबर भी नहीं है। डोंगफैंग, क्या तुम तैयार हो? मेरा डोंगफैंग परिवार हजारों साल पुराना है, पीढ़ियों से अच्छे लोग हैं। कैसे परिवार को धोखा दे सकते हैं उनके झाओ परिवार का सदस्य बनकर? तुम लोगों में से कौन तैयार है? नहीं। क्या सबने सुना? हैरान हुए ना? इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तुम सब मूर्ख सुअर हो, बस डरपोक भूतों का एक झुंड हो। बड़े लक्ष्य वाले लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। परवाह क्यों करनी चाहिए? वे मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति धन से प्यार करता है, लेकिन उसे उचित तरीके से प्राप्त करता है। ये तुम्हारे गंदे पैसे, ये तुम्हारे अनैतिक धन, खून और मासूमों की आत्माओं से भरे हुए हैं, ठीक इस डोंगलिन काउंटी की तरह जहां लगातार प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन तुम झाओ परिवार ने पीड़ितों की जान की परवाह नहीं की। सारा राहत अनाज, सारा अपने पेट भर लिया। इस दौरान कितने परिवार बेघर हो गए, कितने परिवारों ने अपनों को खो दिया, और कितने परिवार बच्चों का आदान प्रदान करके खाने को मजबूर हुए। ऐसा पैसा कौन लेगा, कौन खर्च करेगा, और कौन तुम्हारे इन पैसों की परवाह करता है? तो फिर क्या वे पीड़ित बिना अधिकार, बिना ताकत, बिना पैसे के भूखे मरने के हकदार हैं? मरने से पहले मेरे झाओ परिवार के लिए कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना, वो उनके 8 जन्मों का संचित पुण्य है। तुम लोग बस उनकी परवाह करते हो, अपनी खुद की समृद्धि और ऐश्वर्य को छोड़कर। मैं कहता हूं तुम लोग मूर्ख सुअर हो, वो भी तुम्हारी बहुत तारीफ है। बकवास। क्या तुम इंसान भी हो? क्या पीड़ित मरने के हकदार हैं? तो फिर तुम ये तथाकथित उच्च वर्ग के लोग कैसे मरने के हकदार हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इस तरह के झाओ परिवार वाले जो दावा करते हो कि आम लोगों से अलग दुनिया में हो, ऊंचे सिंहासन पर बैठे झाओ परिवार वाले, बस यहीं पर खाते खाते मर जाओ। लाओ रोटियां लाओ। लिन डोंगजियांग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? क्या तुम सबको राहत अनाज का गबन करना पसंद नहीं है? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, तुम्हें खूब खिलाता हूं, खूब निगलवाता हूं। तुम तीनों जाओ, उन्हें खिलाओ, आज्ञा का पालन करते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? खाओ, रुकने मत दो, उसे खाने दो। क्या तुम्हें गबन करना पसंद नहीं है? राहत अनाज का खाओ। मैंने खा लिया। यंग मास्टर झाओ की भूख बहुत है, कितना खा सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम राहत अनाज का गबन कर सकते हो। क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? लाओ उसे एक और स्टीमर लाओ। नौकर आज्ञा का पालन करता है। नहीं, 10 स्टीमर लाओ। 10 भी पर्याप्त नहीं है, उसे सैकड़ों स्टीमर लाओ। नौकर अभी लेने के लिए आदमी भेजता है। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? हां, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। उन भूखमरी के शिकार लोगों की तुलना में तुम लोग इस तरह मरोगे। क्या यह आरामदायक नहीं होगा? मैं मंत्री हूं, मेरा पेट बहुत कुछ सह सकता है। बच्चे, तुम्हें कैसा लगता है? मुझे लगता है कि यह ठीक है। खाते रहो। मैं नहीं खाऊंगा। मारो या जो चाहो करो, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा खाओ। तुम खाने की हिम्मत नहीं करोगे? हां, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। लिंग डोंग सायन जी, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हें पछताऊंगा। इतने सारे मैंडू तुम्हारे बदबूदार मुंह को बंद नहीं कर सकते। मेरे लिए डालो, मरने तक डालो। लिन डोंग एक्सायन जी, तुम ऐसा करके बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम मेरी सलाह मानो, अच्छे से अपने मैंडू खाओ। मैं मंत्री का अच्छा दोस्त हूं, तुम इतने जिद्दी मत बनो। तुम सावधान रहो, मंत्री तुम्हारे 9 खानदान को मार डालेगा। एक छोटा सा मंत्री मुझे डरा सकता है? तुम्हें आसमान और जमीन का अंदाजा नहीं है। खाओ। श्रीमान दू आ गए।
श्रीमान दू आखिरकार आ गए। श्रीमान दू आखिरकार आ गए। श्रीमान दू, तुम आ गए। श्रीमान दू, तुम्हें हमारे झाओ परिवार के लिए न्याय करना होगा। क्वानेर, किसने तुम्हें इस हालत में डाला? मैं उसे माफ नहीं करूंगा। श्रीमान दू, हम लिन यांग से मिले, उसके पिता वास्तव में। क्या मैंने तुमसे पूछा? मैं अपने क्वानर से पूछ रहा हूं। श्रीमान दू, क्या तुमने कहा नहीं था कि क्वानर को मेरे हवाले कर दोगे? इसके बाद तुम उसके साथ नहीं रहोगे? चुप रहो, थप्पड़ मारो। ओ, तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें क्वानर की देखभाल करने के लिए कहा और तुमने उसे इस हालत में डाल दिया? सच में मारने लायक है। मंत्री महोदय, क्या आप कह रहे हैं कि मैं? हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं और तुम्हारी मां बचपन के दोस्त थे। तुम्हें उसके हवाले किया ताकि वो तुम दोनों की देखभाल करे। मेरे पिता मंत्री हैं, तो मैं किसी भी जिले से कम नहीं हूं, किसी भी झाओ परिवार से कम नहीं हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। क्वानर, जल्दी बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? डैकिन देश में जो तुम्हें सताते हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। पिताजी, ये वही है। ये लोग खुद को सम्राट बना रहे थे, मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया, मुझे इस हालत में डाल दिया। आप इन्हें बिल्कुल न छोड़े, इनकी जिंदगी नर्क बना दो। इतनी हिम्मत किसने की? सम्राट होने का ढोंग करने की हिम्मत? तुम्हें यह साहस किसने दिया? यही है लिन डोंगजियांग। अब प्रधानमंत्री यहां है, क्या तुम अभी ढोंग करोगे? जल्दी से आकर सिर झुकाकर माफी मांगो। शायद मैं दया दिखाकर तुम्हें पूरा शव छोड़ दूं। अगर विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है प्रधानमंत्री का दबदबा, क्या होता है जीने मरने की पीड़ा। हा 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 हा। क्या करे पिताजी, प्रधानमंत्री तो मंत्रियों के सरगना है, बहुत ताकतवर। शायद हम, बेटा, दूसरे माने या न माने, पर क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? डू वानशिंग, तुम बताओ, क्या मैं नकली हूं? महोदय डू, ध्यान से देखो, गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारी प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगा जाएगी। ये झाओ शानहे जैसे लोगों को बढ़ावा देता है, एक जिले का मालिक बनाकर और उनके घर की रक्षा कर डोंगलिन जिले में उत्पात मचाता है। किसी भी हाल में ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिक नहीं सकता। अब चाहे जितना अच्छा दिखाए, ज्यादा से ज्यादा 9 खानदान बचा पाएगा। हाँ, उन 9 खानदानों के लिए तुम्हें ध्यान से देखना होगा। कहां के बदमाश हो, सम्राट होने का ढोंग करते हो, सचमुच मौत के हकदार हो। तुम क्या कहा? मैं कह रहा हूं सम्राट तेजस्वी, शक्तिशाली और प्रभावशाली है। तुम जैसे तुच्छ लोग उनकी नकल कैसे कर सकते हो? मैं महाराज के साथ रोज मिलता हूं, हर दिन दरबार में। तुम मुझे कैसे बेवकूफ बना सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? वो साफ महाराज है, क्यों नहीं मानते? क्या तुम अंधे हो? अगर तुम्हें अपनी आंखें नहीं चाहिए तो खुद निकालकर कुत्ते को खिला दो। डू वानशान, महाराज दूर है, तुम साफ नहीं देख पा रहे। अब हमें देखो, तुम हमें और इन दोनों जनरलों को तो पहचानते ही होगे। क्या हम तीनों किसी नकली के साथ होंगे? तुम कौन हो? दोनों जनरल कहाँ हैं? मुझे लगता है तुम भी उसी जैसे हो, सब के सब नकली हो। अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम कहते हो मैं सम्राट नहीं हूं, तो फिर सम्राट कौन है? क्या तुम डू वानशिंग हो? तुम्हारे जैसे अनजान को पता होने या पूछने का हक नहीं। दुस्साहस तो तुम कर रहे हो, तुम्हारी चाल खुल गई है। जल्दी से दया की भीख मांगो। अभी विरोध करने की हिम्मत? क्या तुम प्रधानमंत्री से नहीं डरते? वो तुम्हारे 9 खानदान मिटा देंगे। प्रधानमंत्री के होते तुम चाहे जो भी भूत प्रेत हो, सबका असली रूप सामने आएगा। मेरी सलाह है, लड़ाई छोड़ो, जल्दी से घुटने टेक कर मरने को तैयार हो जाओ। शायद तुम्हारे 9 खानदान बच जाए। अगर तुम अपने रास्ते पर अड़े रहे तो इस दुनिया में और हजारों लोग मर जाएंगे, फिर से हजारों लोग मर जाएंगे। पिताजी, मेरी एक विनती है, क्या आप उन 2 औरतों को मुझे दे सकते हैं? नालायक बेटा, प्रधानमंत्री महोदय, मेरा बेटा बेकार है, क्या आप? वो अभी छोटा है और अनजान है,
गलतियां करना स्वाभाविक है, आप चिंता न करें। मैं उन 2 औरतों का ध्यान रखूंगा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पिताजी। हाँ, लिन डोंगजियांग, लिन यांग, तुम्हारी पत्नियों को मैं तुम्हारी जगह अच्छे से देखभाल करूंगा। डू वानशिंग, लगता है तुमने ठान लिया है कि मुझे सम्राट नहीं मानोगे। तुम्हें सम्राट मानूं? अगर तुम सम्राट हो तो फिर मैं कौन हूं? सम्राट को प्रणाम, सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो। हिम्मत कैसे हुई? सम्राट को देखकर झुक क्यों नहीं रहे? डू वानशिंग, पहले तुमने मुझे असली सम्राट नहीं माना, फिर तुमने किसी को सम्राट बनाकर पेश किया। लगता है तुम सच में सत्ता हथियाना चाहते हो। कहां से आया ये नकली? मेरे सामने सम्राट बनने की हिम्मत कैसे की? मरना चाहते हो? हिम्मत कैसे हुई? सम्राट का वस्त्र पहने हो, इस पर बहस नहीं हो सकती। तुम लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए, जल्दी से झुक जाओ वरना तुम्हारे 9 खानदान का सफाया हो जाएगा। मुझे डर है कि तुम मेरे 9 खानदान का सफाया करने में सक्षम नहीं हो। क्या सच में? ये मेरे छोटे बेटे का लॉकेट है जो वो हमेशा अपने साथ रखता है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम क्या कहोगे? ये मेरी मां का पेंडेंट है जो वो हमेशा अपने साथ रखती है। डू वानशिंग, तुमने मेरी मां का क्या किया? तुम दोनों चिंता न करो, तुम्हारे परिवार वाले सुरक्षित हैं। लेकिन अगर तुम उस नकली सम्राट के साथ चलते रहें तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री महोदय, आप सच में अद्भुत हैं। आपने तुरंत समस्या की जड़ पकड़ ली। लिन डोंगजियांग, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सभी अनुयायी वफादार हैं, पैसे और भविष्य की परवाह नहीं करते। अब क्या परिवार की भी परवाह नहीं करोगे? हा। लिन डोंगजियांग, तुम्हारे सभी अनुयायियों को प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। अब और दिखावा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने 9 खानदान की परवाह नहीं है? हुआंग जियोतियान, क्या तुम सच में इस रास्ते पर चलते रहोगे? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि स्थिति को समझो वरना तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी। अब तुरंत मेरे सामने झुककर माफी मांगो। माफी मांगो। क्या तुमने जाओ गोंगजी की बात नहीं सुनी? मुझे इस आदमी से माफी मांगने दो। सपना देख रहा हूं। लगता है तुम सच में अपनी संतानों की परवाह नहीं करते। आकाश, पृथ्वी, राजा, माता पिता और गुरु, मैं हुआंग सायोटियान आज जो कुछ भी हासिल कर चुका हूं वो सब महाराज की देन है। महाराज के लिए अगर मुझे खुद मरना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। तुम क्या कहते हो? डोंगफैंग चेंगयू, प्राचीन काल से ही वफादारी और परिवार के बीच चुनाव कठिन रहा है। मैं वफादारी चुनूंगा तो फिर मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगा। ये दोनों अड़ियल है, विद्रोही है। महाराज से निवेदन है कि उन्हें दंडित करें। उनके 9 खानदान को मार डालो। मंजूर है। महाराज का आभार। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो राजा को धोखा देने की हिम्मत रखता है, वो मेरे सामने आदेश देने की हिम्मत भी रखता है। अब तक क्या हो चुका है? तुम अभी भी महाराज पर सवाल उठा रहे हो, मुझ पर सवाल उठा रहे हो। तुम बहादुर हो या मूर्ख? दूसरों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। तुमने किसी को राजा बनाने का नाटक किया सिर्फ मुझे मारने के लिए, और फिर सिंहासन हथियाने की कोशिश की। योजना अच्छी है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने लोग हैं कि मुझे मार सको? क्या तुम जानते हो मैं वूडी हूं? वूडी? क्या वूडी? लिन डोंगजियांग जी, मुझे लगता है तुम डर गए हो, पागलों की तरह बात कर रहे हो। अज्ञानी। वूडी वह है जो राजाओं में सबसे मजबूत और दृढ़ है, बुद्धिमान और निर्णायक, जो अशांति को शांत कर सकता है, देश को स्थिर कर सकता है। उसकी मार्शल कला और सैन्य क्षमता पिछले सभी राजाओं से कहीं अधिक है। उसे ही वूडी कहा जा सकता है। मूर्ख? क्या मुझे नहीं पता कि वूडी क्या है? वूडी का मतलब है अजय। मेरा मतलब है उसमें क्या गुण है जो उसे वूडी कहलाने का अधिकार देता है? कहो, क्या तुम्हें दुनिया की हंसी का डर नहीं है? वूडी, मुझे लगता है कि यह बकवास है। मेरे पिता यहां खड़े हैं। तुम लोग मेरे जूते के फीते बांधने के लायक भी नहीं हो। हाँ, प्रधानमंत्री महोदय, कितने शक्तिशाली, कितने बुद्धिमान। तुम्हारी इन कुछ बातों से उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, प्रधानमंत्री महोदय की आंखें चमकती है, वो तुरंत देख लेते हैं तुम लोगों की असलियत। सलाह देता हूं कि जल्दी से अपने अपराध कबूल कर लो। प्रधानमंत्री महोदय का समय बर्बाद मत करो। आगे तुम्हें और माफ नहीं करूंगा।
तो फिर समय बर्बाद मत करो। मुझे तुम लोगों को मारने दो जो झूठ बोलते हो। महाराज, झूठे राजा को मारने के लिए मुझे इस असली राजा की जरूरत है। नीचे जाओ। महाराज, आपकी जान बहुत कीमती है। क्या क्या आप सोचते हैं क्या वे मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? हाँ, राजा की तलवार लाओ। राजा की तलवार सिर्फ राजा ही पकड़ सकता है। मैं महाराज को नमन करता हूँ। राजा की तलवार सिर्फ देशद्रोहियों और झूठे राजाओं को मारती है। मैं महाराज को नमन करता हूँ। हुआंग गेक्साई और टियान डोंग फैंग चेंग्यू, तुम दोनों का नाटक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है तुम दृढ़ संकल्पित हो। अपने 9 खानदान को बचाना नहीं चाहते। महाराज के लिए मरना, मरकर भी खुशी है। मरना तो उचित है। तुम दोनों के 9 खानदान का सफाया हो जाएगा। ये नकली सम्राट भी मर जाएगा। दोनों सेनापति, तुरंत लोगों को लेकर वापस जाओ। तुम्हारे परिवार और 9 खानदान को बचा सकते हो। यहाँ का काम मुझे अकेले करने दो। महाराज, कैसे? दु वानशेंग, ये विद्रोही, वो मेरे वूडी सम्राट की ताकत नहीं जानता। क्या तुम दोनों भी नहीं जानते? मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हो? जल्दी क्या है? पहले विद्रोही नेता को पकड़ो। जब तक इस लिन डोंगजियांग को पकड़ लेंगे, वे दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। लगता है अब तक तुम ये विद्रोही मेरे वूडी सम्राट की उपाधि नहीं जानते। ये क्या मतलब रखती है? इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं हो। तुम सोचते हो कि तुमने कुछ युद्ध लड़े, कुछ सीमाएं खोली है, तो कुछ खास हो गए हो। तुमने जो युद्ध लड़े हैं, मैंने उन सबका अध्ययन किया है। तुम पूरी तरह हुआंग जियाओतियान पर निर्भर थे, डोंगफांग चेंग्यून पर। तुम पीछे छिपे रहे, सारी प्रशंसा का आनंद लेते रहे। अब इस समय और स्थान पर तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। दोनों सेनापतियों को तुम इस मूर्ख ने भगा दिया। अब तुमसे कौन डरेगा? पता चला कि तुम हमेशा सोचते रहे। मैंने जो युद्ध जीते, जो युद्ध कौशल दिखाया, वो सब दूसरों के पीछे छिपकर चुराया गया था। नहीं तो क्या बूढ़े, अगर तुम एक निम्न स्तर के आम नागरिक होते जिन्हें कुछ पता नहीं, तो शायद तुम्हें डरा लेते। लेकिन मेरे पिता, वो प्रधानमंत्री थे। तुमने उन युद्ध कौशल में कितना पानी मिलाया, कितना झूठ, मेरे पिता को सब पता था। इन सब चालाकियों को मैं आसानी से समझ सकता हूं। मैं 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा। मेरी आंखें तेज हो गई है। 10 साल प्रधानमंत्री, तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। तुम्हारी नजर में हर चीज झूठी है। नहीं तो क्या? तुम गलत हो। मैं कभी भी दूसरों के पीछे नहीं छिपा। दूसरों की जीत चुराने के लिए मैं युद्ध जीत सकता हूं, और ये सिर्फ डोंगफांग चेंग्यून और हुआंग जियाओतियान जैसे सैनिकों पर निर्भर नहीं है। हर जीत में मैं हजारों सैनिकों के बीच से दुश्मन के सेनापति का सिर लेकर आया हूं। दुश्मन का सेनापति मर गया तो सेना हार गई। तभी मैं युद्ध कौशल दिखा सकता हूं, सीमाएं खोल सकता हूं, सबको हरा सकता हूं। तभी मुझे ये वूडी सम्राट की उपाधि मिली। हंसी आती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में कौन हंसी का पात्र है। अच्छी तरह देखो, यही असली वूडी सम्राट है। तुम किसे डरा रहे हो? तुम्हारे सभी साथी चले गए हैं। तुम्हारी कमजोर सी शक्ल देखो। मैं अकेला, मैं तुम्हें 10 बार मार सकता हूं। आओ, कोशिश करो। हंसी आती है। हजारों सैनिकों के बीच से दुश्मन के सेनापति का सिर लेकर आओ। मुझे लगता है तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए ताकि तुम्हें चोट न पहुंचे। तुम 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक सिविल सेवा में, सेना में नहीं गए, युद्ध नहीं देखा। सचमुच कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन आज मैं तुम्हें खुली आंखों से देखने का मौका दूंगा। आओ, उसे रोको, उसे मेरे पास आने मत दो। डर क्या है? तुम सब लोग मैंने चुने हुए सबसे बेहतरीन सैनिक हैं, 1-10 के बराबर। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। कौन है जो इस विद्रोही को मार डालेगा? मैं उसे वनहू हाउ का खिताब दूंगा। मार डालो। आओ, उसे मार डालो, और मैं तुम्हें हाउये का खिताब दूंगा। पीढ़ी दर पीढ़ी धन और समृद्धि का आनंद लो। महाराज, महाराज, मुझे बचाओ महाराज। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस नकली सम्राट की ताकत इतनी होगी, लेकिन अफसोस, मेरे सामने सब मिट्टी के खिलौने हैं। सम्राट की तलवार, आओ। उसके पास भी सम्राट की तलवार है? नहीं, मेरे पास भी नहीं, बल्कि मेरे पास हमेशा से थी। उसके हाथ में जो सम्राट की तलवार है, वो नकली है। बच्चे, पिता तुम्हें एक बात बताता हूं। सम्राट की तलवार का मतलब केवल सम्राट ही उसे संभाल सकता है, या कहें सम्राट के हाथ में जो तलवार होती है वही असली सम्राट की तलवार होती है। बकवास। सम्राट महान होता है, उसके हाथ की तलवार भी महान होती है। क्या यह संभव है कि कोई भी साधारण लोहा सम्राट की तलवार को रोक सके? जैसे कि मेरी ये तलवार जो बनाई गई है टाइगर टोकन जैसे अंतरिक्ष के उल्कापिंड से, जो कुछ भी तोड़ सकती है, सब कुछ काट सकती है। और केवल मैं, जो इस तरह की सम्राट की तलवार रखता हूं, ही असली सम्राट हूं।
तो क्या तुम मेरे साथ लड़ने की हिम्मत रखते हो? बिल्कुल, तो मैं खुद इस नकली सम्राट को मार डालूंगा और मेरे लोगों को वापस लाऊंगा। एक साफ और स्वच्छ आकाश। साधारण लोहा अंतरिक्ष के उल्कापिंड को कैसे काट सकता है? नकली हमेशा नकली ही रहता है। डू वानशिंग, नकली सम्राट मर चुका है। प्रधानमंत्री के रूप में सभी अधिकारियों का नेतृत्व करो। कानून में माहिर, तुम इस राज्य के चोर। बताओ, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। एक पल के लिए भ्रमित। तुमने राज्य चुराते समय एक पल के लिए भ्रमित हो गए थे, तो क्या तुमने झाओ परिवार को बढ़ा देना और झाओ परिवार को बचाना भी एक पल के लिए भ्रमित था? मंत्री, मंत्री, तुम्हारे पास राज्य चोरी का बड़ा अपराध है और भ्रष्टाचार और कर्तव्य की अवहेलना का अपराध है। मेरे सामने खुद को मंत्री कहने के लायक नहीं। महाराज, मंत्री, मैं निर्दोष हूं। झाओ शान्हे ने वास्तव में कई बार मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी उसे अच्छा नहीं माना। मंत्री डू, तुमने स्पष्ट रूप से मुझसे 1 करोड़ टका लिया। ये लेखा पुस्तक यहां है। महाराज, लेखा पुस्तक यहां है। मैं अपराध स्वीकार करता हूं। मैं अपराध स्वीकार करता हूं। कृपया महाराज मुझे सजा दें। लाओ, इस विद्रोही को जेल में डाल दो। शरद ऋतु के बाद उसकी फांसी दो। उसका घर जब्त करो। महाराज, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारी बारी है झाओ परिवार की। महाराज, मंत्री, मंत्री अपराधी है। मैं भी गलती मानता हूं। झाओ क्वान, तुम क्या कहते हो? महाराज, महाराज, मैं भी अपना अपराध मानता हूं। कृपया प्राण दान दे। प्राण दान। जब तुमने मेरे बेटे मौजूदा राजकुमार पर क्रूरता दिखाई थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि उसे बख्श दिया जाए? तुमने मेरी दिव्य बहू पर क्रूरता दिखाई, क्या तुमने कभी सोचा कि उन्हें बख्श दिया जाए? अब तुम मुझसे तुम्हें बख्शने के लिए कह रहे हो। अपने दिल से पूछो, क्या तुम इसके लायक हो? महाराज, महाराज, शुरू में मैंने आपको पहचाना नहीं। ये मेरी भूल थी। मैं नहीं जानता था कि आप वर्तमान के असली स्वर्गीय सम्राट हैं। महाराज, महाराज, मैं खुद को सजा देता हूं। अपनी आंखें निकालता हूं। अपनी बाहें काटता हूं। मैं बस एक जीवित रहने का रास्ता चाहता हूं। महाराज, कुछ देर पहले आप अभी की तरह ये दब्बू और झुकी हुई हालत में तो नहीं थे। मैं तो और देखना चाहता हूं आपकी वो घमंडी और उद्दंड वाली हरकत। क्या फिर से दिखाना चाहेंगे? नहीं महाराज, मैं अपराध मानता हूं। इस अपराधी की हिम्मत नहीं। अपराधी सिर्फ एक जीवित रहने का रास्ता चाहता है। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। लगता है तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो। हां, बुरी तरह जीना मरने से बेहतर है। मैं नहीं मरना चाहता। महाराज, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। सच में? धन्यवाद महाराज। अरे, कोई है? झाओ क्वान को पकड़कर पूर्वी कारखाने की जेल में ले जाओ। दिन रात कड़ी यातनाएं दो। महाराज, निश्चिंत रहें। हमारे पूर्वी कारखाने में लोगों को सताने के कई तरीके हैं। इस झाओ क्वान को नरक की तरह जीवन से बदतर बना दो। महाराज, वो तो जीवन से बदतर है। मैं नहीं जीना चाहता। मैं मरना चाहता हूं। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक आसान मौत दे दे। महाराज, ये दोनों यहां रहकर सिर्फ अनाज बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें नीचे ले जाओ और उस डू वानशिंग के साथ मार डालो। महाराज, कृपया प्राण दान दे। बेटा, क्या अब तुम्हारे दिल का गुस्सा शांत हुआ? शुक्रिया पिताजी, मुझे बहुत राहत मिली। लेकिन क्या आप सच में सम्राट हैं? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कुछ झूठ है? झूठा नहीं लगता, बस सपने जैसा लग रहा है। यह कोई सपना नहीं है बेटा। तुम्हें हमेशा सचेत रहना होगा, नहीं तो यह विशाल दाग किन साम्राज्य में तुम्हें
कैसे सौंप सकता हूं? मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया है। आगे मैं तुम्हें दोगुना लौटाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा और मार्गदर्शन दूंगा कि इस विशाल साम्राज्य को कैसे संभाला जाए। बेटा, लोगों के लिए, अपने पिता के लिए। क्या तुम मेरी बात मान नहीं सकते? बेटा, जब तुम्हारे पिता तुम्हें मुआवजा देना चाहते हैं तो तुम उनकी बात मान लो, नहीं तो उनका बाकी जीवन पछतावे में बीतेगा। पति, तुम उनकी बात मान लो, क्योंकि तुमने लंबे समय तक आम जीवन जिया है। तुम्हें पता है डाकयान के आम लोगों को किस तरह की मदद की जरूरत है ताकि डाकयान को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। ठीक है पिता, मैं कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। महाराज को राजकुमार को वापस पाने की बधाई। राजकुमार महाराज, कृपया महल लौटें। महल के लिए प्रस्थान करें।